मैंने कर किया था, उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। अ, करेंगे, रेगुलरली करेंगे। ये महीने का तो पता नहीं, पर जनवरी से रेगुलरली, मतलब हर 3-4 दिन में, एक हफ्ते में एक बार करते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, डीबी रिव्यू छोड़ो, हम वार्ड रिव्यू ही करते हैं फिलहाल के लिए। डीबी हम बाद में देख लेंगे। मतलब काफी कमी है तुम्हारे डीबी के लिए, तो बाद में देख आपसे डीबी। मतलब ऊपर ऊपर से तो तुम्हारे स्टैट्स ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन जो अंदर अंदर के स्टैट्स होते हैं, जो मतलब फिल्टर्स डाल के देखते रहते हैं, उसमें मतलब तुम्हारे सैंपल वैसे भी कम है। मतलब उसके लिए एटलीस्ट 100-150 के का सैंपल चाहिए। मेनली मुझे एक ये दिखा दो ना कि फोर बेट परसेंटेज एक बार तुम दिखा दो मुझे। इसमें फोर बेट परसेंट एक बार ऐड कर दो। आ, ये अनिरुद्ध वाइट है, ये तो वाइट में स्ट्रेडल क्यों ऐड हुआ है? अच्छा, 2 बार स्ट्रेडल कर दिया। ओके ओके। ठीक है, एसबी पे तुम जीत रहे हो, जो काफी अच्छा रिजल्ट है। बीबी पे तुम बहुत ज्यादा हार रहे हो, जो कि काफी बुरा रिजल्ट है। मतलब -40 बीबी पर 100 बीबी से तुम एक काम करो। इस पे एक खाली बीबी का चेक रेस एक बार चेक करो। एक बार चेक रेस ऐड करो, खाली बीबी बीबी के पोजीशन से चेक रेस देखना है मुझे। एसबी से तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बीबी से उतना ही खराब है। मतलब अब ऑब्वियसली सैंपल तुम्हारा छोटा है, तो जैसे हैंड्स बढ़ेंगे तुम एसबी से विनिंग पे तो नहीं रह पाओगे लॉन्गर सैंपल में। पर तुम बीबी से बहुत ज्यादा हार रहे हो, मतलब इतना नहीं हारना चाहिए। तुम्हारा विन रेट, मतलब लूज रेट बीबी से, मतलब अगर तुम डिसेंटली भी खेलो तो 20, मतलब 20-25 होना चाहिए। और अगर मतलब बहुत अच्छा खेल रहे हो तो 10-15 होना चाहिए। ओके। देखो, आउट ऑफ पोजीशन 3 बेट पॉट्स ना, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन टीच यू, बिकॉज उसमें क्या होता है कि हर बोर्ड्स पे अलग, लाइक मैं तुमको कुछ कुछ बोर्ड्स का डिस्कशन हम कर सकते हैं, और मैं कुछ बोर्ड्स की थियरी तुमको समझा सकता हूँ, राइट। लाइक अगर हम उसको कुछ बोर्ड्स को बाइफोकेट कर दे, बट ओवरऑल तुम्हें सॉल्वर खरीद के वो पढ़ना पड़ेगा खुद से, अगर तुम्हें मतलब न्यूआंसेस को समझना है अगर, तो अच्छे से, राइट। लाइक मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें न्यूआंसेस बता सकता हूँ कि तुम्हारी लाइक पैरामीटर्स, प्राइम पैरामीटर्स क्या है जिसके बारे में तुम्हें सोचना है, ठीक है। पर उसके अलावा चाहिए तो हम ये सेशन रिव्यू करने के जगह आउट ऑफ पोजीशन कोई भी एक मैं पायो पे अभी सिम कर देता हूँ हैंड को, और तुम्हारे लिए ब्रेक डाउन करके दे देता हूँ, वैसा करना है ये सेशन, ताकि तुमको। नहीं, मैं पायो खोलता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि क्या करना होता है। ठीक है। तो पहले तो तुम आउट ऑफ पोजीशन से मुझे एक बात बताओ कि अ, अ, एक, ओके, ये नहीं है। ये स्क्रीन है ना, दिख रहा है मेरा? पायो दिख रहा है ना? पायो दिख रहा है मेरा? कैसे नहीं आया? मैंने तो शेयर कर दिया है। तुमने ज्वाइन भी किया मुझे। तुम्हें मेरे उस पे हॉवर करो, मतलब मेरे आइकन पे। तुम्हें मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? मैं तो स्ट्रीम कर रहा हूँ। पायो दिख रहा है?
ओके। तो क्या करेंगे ना हम, मतलब मोस्टली, मतलब कौन से टाइप, देखो हम पहली बात तो ना बोर्ड्स को बाइफोकेट कर देते हैं, ठीक है। एक, मतलब अब ऑब्वियस सी बात, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आउट ऑफ पोजीशन कैसे टेक्सचर्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो वैसे टेक्सचर्स पे हम कर सकते हैं। एंड हाँ, तो बेसिकली लाइक मिड 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 लो टाइप का, लाइक मिड मिड लो, या एस मिड मिड। देखो मिड मिड लो का मैं समझाता हूँ, और फिर उसके बाद एस हाई, एस मिड मिड या एस मिड लो। देखो एस मिड लो पे ना बहुत ही मतलब इजी होता है खेलना, ठीक है, मतलब अगर तुम न्यूआंसेस को समझ लो। तो पहले तो हम सिम कर देते हैं एक हैंड को, तब वाइल वी आर सिमिंग, लाइक मैं तुमको बता देता हूँ। ओओपी के लिए मैं जो रेंजेस यूज करता हूँ मैं वही डालूंगा, ठीक है ना। ओपी के रेंज में बिग ब्लाइंड वर्सेस बटन थ्री बेटी देखेंगे हम, बराबर। तो दीज आर द रेंजेस दैट आई एम यूजिंग अगेंस्ट अ बटन टू थ्री बेट। एंड मैं बटन का जो कॉल होता है ना उसको थोड़ा सा टाइटर कर देता हूँ, क्योंकि लोग बटन से उतना फोर बेट नहीं करते जितना उनको करना चाहिए, राइट। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक इन हैंड्स में काफी ज्यादा हैंड्स फोर बेट होने चाहिए, जो कि उतने ऑफन होते नहीं है। तो और क्वींस को भी मतलब तुम अपने स्टेक में कंप्लीटली हटा सकते हो, कि क्वींस को कोई मतलब फ्लैट नहीं करता, क्वींस को बटन से हमेशा फोर बेट करते हैं, तो इसको हटा सकते हो। अ, अ, और मुझे नहीं लगता कि लोग ये सब हैंड डिफेंड करते, तुम्हारे स्टेक्स में करते हैं क्या, 7-5 सूटेड, 6-4 सूटेड, 8-6 सूटेड। तो 8-6 सूटेड तक भी हटा देते हैं, क्योंकि ये मतलब लाइक ये बहुत मैटर करता है, राइट। लाइक जैसे ही अगर तुम जैसे 10 हाई बोर्ड्स पढ़ रहे हो, या मतलब मिड लो लो बोर्ड पढ़ रहे हो, या मिड मिड लो बोर्ड पढ़ रहे हो, तो उसमें अगर ओपोनेंट के 8-6 सूटेड, 7-5 सूटेड, 6-4 सूटेड नहीं हो सकता, तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। तो अभी के पर्पसेस के लिए हम डाल के रखते हैं उसको, ताकि तुम लर्न कर पाओ उसको। क्योंकि क्या हो जाएगा कि अगर ओपोनेंट के पास ये हैंड्स नहीं रहेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलेगा पायो, फिर मतलब कंपेरेटिवली। तो हम मोनोटोन बोर्ड, हम टू टोन बोर्ड डाल देते हैं, राइट। लाइक समथिंग लाइक 9-7-7-4, ठीक है। स्टार्टिंग पॉट जनरली रहेगा, तुम 11 बीबी करोगे तो 22 बीबी का, या मतलब 23 बीबी पकड़ लो, और इफेक्टिव स्टैक अभी फिलहाल 90 मान के चलते हैं। आईपी को मैं ज्यादा बेट साइज नहीं दूंगा, आईपी को मतलब एक 33% स्टैब और 66% स्टैब। ओपी से हम मतलब 3 साइज देके देखेंगे पहले, जो कि ये छोटा साइज यूज नहीं होगा, मतलब तो ये देने का मतलब नहीं, पर फिर भी तुम्हें दिखाने के लिए मैं दे रहा हूँ, मतलब छोटा साइज यूज होगा नहीं यहाँ पे इस बोर्ड पे। आ, यहाँ पे बड़े साइज मोस्टली यूज होगा, तो हम आईपी को मतलब 2x साइज, एक मिन मिन क्लिक साइज देंगे, और एक 3x रेस साइज देंगे। ठीक है। तो जब ये ट्री बन रही है, तो मैं तुम्हें एक न्यूआंसेस की मैं बात करता हूँ, जैसे ये लाइक न्यूआंसेस एसआई बोर्ड की, जब तुम बोल रहे हो ना, जैसे एस मिड मिड बोर्ड आता है ना, तो यहाँ पे लाइक काफी ज्यादा बोर्ड्स होंगे जहाँ पे तुम मतलब लाइक रेंज बेट नहीं करना चाहोगे, लाइक मोस्टली लाइक टू टोन बोर्ड पे तुमको रेंज बेट नहीं करनी होती है इतनी। लाइक अगर बहुत ही लो आ गया, लाइक एस 6 डूस हो गया, ठीक है, तो तुम रेंज बेट करके फिर टर्न पे तुम्हें बहुत ज्यादा चेक करना रहता है, क्योंकि देखो जैसे एस 6 डूस, और समझ लो टर्न आ गया 8, बराबर। तो तुम जो रेंज के साथ थ्री बेट कर रहे हो ना, तो उसमें लाइक तुम्हारे नटेड एकदम स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे यही है कि एस किंग एस क्वीन है, बराबर। लाइक पर उसके अलावा लाइक एवरीथिंग एल्स इज सेकंड पेयर और कंप्लीटली मिस, मतलब बराबर। तो ये इस चीज के वजह से, क्योंकि हम तो अगर जब जब भी तुम रेंज बेट करते हो ना, तुम्हें ये सोचना है कि मैं जब रेंज बेट कर रहा हूं, तो मैं अपने पूरे रेंज के साथ टर्न पे आ रहा हूँ, राइट। लाइक मैं इंटायर थ्री बेटिंग रेंज के साथ मैं टर्न पे पहुंच रहा हूँ, बराबर। हाँ। Like whenever you're choosing to range bet, that is what is happening, right? Like you're coming to the turn with your entire three betting range pre-flop, बराबर। या तो उसमें क्या होता है कि जब ऐसे कार्ड्स होते हैं, मतलब जब तुम्हारी रेंज काफी कैप्ड होती है सर्टेन बोर्ड्स पे, तो तुम्हें मतलब बैलेंस करने के लिए चेक बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अभी तुमने एस 6 डूज पे रिसी बेट कर दिया छोटा, बराबर, ओपोनेंट से कॉल आ गया, टर्न आ गया 80। अब तुम एस किंग एस क्वीन, तो तुम्हारा वैल्यू रेंज है, ठीक है, ये तुम हमेशा बेट करना चाहोगे, पर इसको कभी कभी चेक भी करना चाहोगे, और बाकी सारे एस एक्स को चेक करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे देखो बैरल करने के लिए काफी ज्यादा ब्लफी हैंड्स नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम फ्लश ड्रॉस।
8-10 सूटेड टाइप का कोई हैंड के अलावा तुम और कोई भी ब्लफिंग हैंड बैरलिंग हैंड नहीं है, राइट? लाइक दिस इज नॉट अ कार्ड वेयर यू कैन लाइक हैव हाई ब्लफ बैरल्स, राइट? मतलब तुम किंग जैक सूटेड, क्वीन जैक सूटेड ये सबको बैरल नहीं कर सकते हो इस बोर्ड पे, राइट? हाँ ओके। क्योंकि तुम बेसिकली अगर ओपोनेंट एस एक्स के साथ कॉल करेगा तुम्हारे बैरल को, तो तुम ड्रॉइंग डेड में बैरल कर रहे हो, राइट? इफ यू हैव किंग जैक सूटेड, क्वीन जैक सूटेड, अगर ओपोनेंट के पास एस है एंड लाइक द बोर्ड इज एस डू 6 टर्न इज एन 8, तो यू बेसिकली बैरलिंग ड्रॉइंग डेड, राइट? वो कभी नहीं करना है। मतलब फंडामेंटल थियरी इज दैट यू नेवर गो बेट लाइन इन लाइक अगेंस्ट अ ड्रॉइंग डेड रेंज। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ गॉट। तो इसके इस वजह से ऐसे बोर्ड टेक्सचर्स पे बहुत ज्यादा चेक करना रहता है। लाइक एस आई बोर्ड अगर एस, हाँ अगर कार्ड आ गया एस डू 6 टर्न 10, तो अब तुम्हारा बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा बैरलिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारे किंग जैक, क्वीन जैक ये सारे को बैरल्स मिल जाएंगे बराबर। तो 10 पे तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हो। पर ये चलो मैं तुमको दो बोर्ड आज सिम करके देख लेंगे, एक एस आई बोर्ड और एक ये वाला बोर्ड, ठीक है? तो मैं तुमको कौन से कार्ड अच्छे कौन से कार्ड बुरे उस हिसाब से बताता हूँ। तो सिम हमारा हो गया। तो जैसे मैंने बोला था छोटी बेट ज्यादा यूज नहीं हो रही है, ओके? तो ऐसे टेक्सचर्स पे बहुत ज्यादा पोलराइजिंग स्ट्रेटेजी खेलना रहता है हमें। क्यों? क्योंकि 974 पे लाइक हमारा रेंज या तो ओवर कार्ड्स है या तो ओवर पेयर है बराबर। वी डोंट हैव लाइक सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, उतनी हमारे पास है नहीं, राइट? लाइक जैसे अगर बोर्ड आ जाता है किंग 7 डूस, तो वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ लाइक सेकंड पेयर, लाइक क्वींस, जैक्स, सेवंस, लाइक नाइन्स बराबर। एक तो ये हो गया। और दूसरा बात क्या होता है कि जब बोर्ड आ जाता है किंग 7 डूस फॉर एग्जांपल, तो हम बहुत ज्यादा छोटी बेट करना चाहेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि किंग और 7 के बीच में जितने भी पत्ते हैं बराबर जो ओपोनेंट के पास हो सकते हैं, उनसे हम इक्विटी डिनाई करवा सकते हैं, राइट? या किंग 6 डूस आ गया, तो ओपोनेंट के पास किंग और 6 के बीच में जितने भी करेक्टेड पत्ते हैं, वो सारों को हम छोटी बेट पे फोल्ड करा के इक्विटी डिनाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इफ द फ्लॉप इज किंग 6 डूस एंड वी हैव सेवंस, like we bet small, we can get queen jack to fold and deny equity to that hand, right? या तो इसीलिए उस टेक्सचर्स में छोटा बेट होता है। इस टेक्सचर में क्या होता है कि स्मॉल बेट से तुम ओपोनेंट की इक्विटी डिनाई नहीं कर रहे हो, राइट? स्मॉल बेट से ओपोनेंट विल फ्लोट क्वीन 10 सूटेड, जैक 10 सूटेड, किंग 10 सूटेड, सारे हैंड्स फ्लोट करेगा ही वो। मतलब 2 ओवर कार्ड ज्यादा फोल्ड नहीं करेगा, राइट? मतलब ओपोनेंट तुम्हारा कभी भी हाँ हाँ 974 पे लाइक ओपोनेंट इज नेवर फोल्डिंग लाइक अ हैंड लाइक क्वीन जैक ऑफ हार्ट्स और लाइक king 10 of clubs, right? He's never folding this against a small bet when he peels a 3 bet. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम एस क्वीन के साथ छोटी बेट करेंगे इस बोर्ड पे, तो हम किंग 10 को फोल्ड करा के इक्विटी डिनाई नहीं करवा पा रहे हैं, जो कि वो हो पा रहा है किंग 7 6 पे या किंग 7 डूस पे। हम छोटा बेट करते हैं एस क्वीन के साथ, तो हम क्वीन जैक को फोल्ड करा के, जैक 10 को फोल्ड करा के वो 6 आउट्स की इक्विटी डिनाई कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट समझ रहे हो तुम? हाँ लाइक आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम सेइंग? जब भी तुम्हें डाउट रहेगा तुम पूछ सकते हो, ओके? तो ये रीजन है क्योंकि कि इस बोर्ड पे पोलराइजिंग हो रही है। इसके क्या दो मेन रीजन है? दो मेन रीजन है। एक तो हमारी रेंज, ठीक है? हमारी रेंज यहाँ पे कंप्लीटली पोलर है। या तो हम ओवर कार्ड्स रख रहे हैं या तो हम ओवर पेयर रख रहे हैं बराबर। एक तो ये फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर ये है कि इस बोर्ड पे आउट ऑफ पोजीशन से छोटी बेट करके हम इक्विटी डिनाई नहीं कर पाएंगे, किसी भी हैंड की इक्विटी डिनाई नहीं कर पाएंगे हम। बहुत ही लाइक माइन्यूट सा एक रेंज है जिसकी हम इक्विटी डिनाई कर पाएंगे, समथिंग लाइक एस 3 ऑफ क्लब्स प्रोबेबली, ऐसा कोई मतलब बहुत ही मतलब छोटी इक्विटी होगी जो डिनाई हो पाएगी, राइट? तो इसके लिए इस बोर्ड पे ज्यादातर पोलराइजिंग खेलना है। तो पोलराइजिंग में तुम देखोगे कि जितना तुम्हारा पैर का साइज बड़ा है उतना कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उतना ज्यादा चेकिंग होती है बैलेंस के लिए। और जितना पैर का साइज छोटा होते जाता है उतना ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए बेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन फैक्टर के वजह से, ओके? तो लाइक समथिंग like tens or jacks wants to bet a lot more aggressively and almost always for a big sizing. तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? ये हाफ पॉट साइजिंग हटा सकते हो, like we just play like a big size or nothing. तो हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्वर जब भी तुम यूज करते हो, राइट? तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। वंस यू रीच दिस पॉइंट, लाइक हमने यहाँ पे फ्लॉप पे 3 साइजिंग दिया, राइट? ओबी को 3 साइजिंग दिया, एंड वंस यू रीच दिस पॉइंट यू फिगर आउट कि सबसे ज्यादा यूज हो रहा है साइजिंग 18, ओके? जो बेड बिग साइजिंग है। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कंपेयर एक्शंस करके, उस पे तुम क्लिक करोगे और जो टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज साइजिंग्स क्या है? बिग बेट एंड हाफ पॉट बेट, राइट? बिग बेट और हाफ पॉट यूज हो रहा है, राइट? टू सबसे ज्यादा साइजेस। तो उसमें तुम कंपेयर एक्शन करोगे ये दोनों के बीच में, और तुम देखोगे कि ये दोनों साइजिंग यूज करने पे ईवी डिफरेंस नहीं है। लाइक व्हेन देयर विल बी अ बिग ईवी डिफरेंस बिटवीन लाइक फॉर अ सर्टेन कॉम्बिनेशन टू यूज वन साइजिंग ओवर अनदर साइजिंग, तो ये तुम्हारा व्हाइट नहीं, ये तुम्हारा रेड के तरफ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे नाइन्स के साथ
हाफ पॉट बेट करना इज हायर ईवी देन बेटिंग 3/4 पॉट। तो इसके लिए नाइन्स इज लाइक अ बिट रेड ओवर हियर, दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ तो वंस यू फिगर आउट कि ये दोनों साइजिंग में पूरे रेंज के अक्रॉस ज्यादा ईवी डिफरेंस नहीं है, देन योर फर्स्ट aim while you are studying is to simplify your strategy. You don't want to play complex strategies, क्योंकि complex strategy की EV गेन तभी होती है जब तुम उसके कॉम्प्लेक्शन को अच्छे से तुम निभा पाओ, बराबर, like when you're able to execute it properly. But we want to keep our strategy simple. That is always our first goal. ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने पहले 3 साइज दिया था, 3 साइज से हमने देखा कि जो मोस्ट 2 फ्रीक्वेंट साइज यूज्ड है उन दोनों के बीच में ईवी डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले सिम में जाके इसको रीसिम कर देंगे और यहाँ पे एक ही साइज डालेंगे हम। ओके, सो वी जस्ट पुट वन साइज विच इज लाइक अ वेरी बिग 78% बेट साइज, ओके डन। तो अगर एंड देन वी बेसिकली विल ईवी रीसिम। डिफरेंस ज़्यादा होगा दो दो एक्शन में, तो जो जिसमें ईवी ज़्यादा है वो हम सिंगल बेट साइज यूज़ करेंगे एंड दैट्स इट। नहीं, तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा। अगर दो बेट साइजिंग के बीच में बिल्कुल ईवी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो हम एक बेट साइज यूज करेंगे। अगर अक्रॉस योर रेंज लाइक सम पार्ट्स ऑफ योर लाइक रेंज प्रिफर टू लाइक गो वन साइज एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर रेंज प्रिफर टू गो अदर साइज, देन यू हैव टू प्ले डुअल साइजिंग। समझ रहे हो? मतलब आई वाज लाइक आस्किंग कि अगर पूरी रेंज इज प्रेफरिंग बिगर साइज, देन वी आर या ओनली यूजिंग तो बिगर कभी साइज। या एग्जैक्टली लाइक ये पूरी रेंज में जो जो मेन 2 साइजिंग्स यूज हो रहे हैं उन दोनों साइजिंग के बीच में ईवी डिफरेंस नहीं है, तो हम मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज साइज को जाएंगे फिर, जो कि यहाँ पे बिगर साइजिंग था। ओके ओके ठीक है, अब ये हो चुका है, तो हमने बिगर साइज के साथ सिंगल साइज के साथ सिम कर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं सिम में, कि जितने ज्यादा पेयर का साइज है उतना ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में बेट हो रहा है, राइट? उतना लाइक यू नेवर वांट टू गो फॉर अ चेक रेस विद टेंस, बेसिकली समझ रहे हो? लाइक तुम टेंस के साथ चेक रेस के लिए नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि अगर ओपोनेंट ने चेक बैक कर दिया तो उसकी इक्विटी रियलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे टेंस को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो तुम टेंस के साथ कभी चेक रेस के लिए नहीं जाना चाहोगे। और तुम एक और चीज देख रहे हो कि जितना ज्यादा तुम्हारे एसआई हैंड्स है वो ज्यादातर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू बेट बेसिकली। और जितना तुम्हारा शोडाउन कम होते जा रहा है, दोस हैंड्स आर प्रेफरिंग टू बेट। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा पोलर स्ट्रेटेजी हो गया। पोलर में क्या हो रहा है, यू आर बेटिंग विद द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड एंड द वीकेस्ट हैंड्स, राइट? या That is what you are seeing here. Your middle strength hands are not betting, which are like high SIs, which like check line में जो जीत सकते, जो showdown पे जीत सकते triple check line में, those hands are not choosing to bet. The only ones that are choosing to bet are like the ones which have like front door or back door flush draw. जैसे अगर तुम देखोगे कि यहाँ पे हमने डायमंड्स और हार्ट डाले, तो क्लब के कॉम्बो ज्यादा बेट नहीं कर रहे। हाँ अगर तुम ये एस जैक एस क्वीन एस किंग देखोगे, ज्यादा बेट नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली तुम्हें कभी कभार तो बेट करना होगा, पर उतना ज्यादा नहीं बेट हो रहा है। वही अगर तुम देखोगे कि डायमंड के कॉम्बोज है, तो डायमंड के कॉम्बोज में जो हाई डायमंड्स है ये चेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी बेट के लिए भी जा रहे हैं। तो ये पर्पस क्या है, ये बैलेंसिंग पर्पस है, ठीक है? तो क्या होगा कि तुम्हारे ये कभी कभी क्या होगा कि तुमको हाई डायमंड्स को चेक कॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास चेक कॉलिंग लाइन में बैलेंस करने के लिए डायमंड्स होने चाहिए, राइट? लाइक अगर तुम्हारा चेक कॉलिंग रेंज हमेशा कैप्ड रहेगा, लाइक व्हेन यू चेक कॉल, इफ यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी कैप्ड, बराबर, लाइक अगर तुम चेक कॉल करने के बाद टर्न पे डायमंड आ गया, तुम्हारे पास अगर कभी फ्लशेस नहीं रहेंगे तो ओपोनेंट के लिए खेलना बहुत इजी हो जाएगा, राइट? तो दैट इज व्हाई सॉल्वर इज चूजिंग अ हैंड लाइक एस किंग ऑफ डायमंड्स, एस क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्यों? क्योंकि ओपोनेंट के जो ब्लफ्स है, जो डायमंड वाले ब्लफ्स है, अगर वो रिवर पे गिव अप करेंगे तो ये हैंड चेक कॉल लाइन में भी गुड हो सकते हैं। ओके समझ रहे हो ये चीज? हाँ। जैसे कोई यहाँ पे अगर चेक किया एंड इफ ओपोनेंट स्टेप स्मॉल, ठीक है, तो सॉल्वर इज मोस्टली कॉलिंग विद एस क्वीन एंड एस किंग ऑफ डायमंड। सॉल्वर इज नॉट ट्राइंग टू रेज, मतलब बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में रेज हो रही है एस किंग और एस क्वीन ऑफ डायमंड्स। ओके 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट होल्ड करो। या ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें चेकिंग लाइन समझा रहा हूँ, फिर बाद में बेटिंग लाइंस पे जाएंगे, ठीक है? चेकिंग लाइन में क्या न्यूआंसेस है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो चेकिंग लाइन में तुम्हारा न्यूआंसेस क्या है कि जो तुम्हारे हाई शोडाउन टाइप के मतलब मीडियम स्ट्रेंथ हैंड थे, इनको चेक कॉल करना है, और कभी कभी तुम्हें उसको बैलेंस करने के लिए कुछ हैंड जैसे एसेस किंग्स को भी चेक कॉल करना है। जैसे इस नोड पे अगर हम आएंगे तो ओके, एसेस किंग्स तो यहाँ पे ओके, एक मिनट, चेक बेट, ठीक है।
देखो सॉल्वर बोल रहा है कि यहाँ पे एसिस किंग्स हमेशा रेस करना है, बट आई वुड प्रिफर कि तुम मतलब चेक कॉल करो एसिस किंग्स को कभी कभी, क्योंकि मतलब तुम ताकि कैप्ट ना रहो बेसिकली अपने रेंज में, राइट? लाइक तुम्हारी चेक कॉलिंग रेंज सुपर कैप्ट ना रहे, तो कभी कभी तो आई थिंक यू शुड चेक कॉल दिस हैंड। ठीक है। आई आई गेस सॉल्वर मतलब उसको अपने अनकैप्टनेस को रखने के लिए कुछ और हैंड को चेक कॉल करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लाइक 9 एक्सेस बेसिकली। लाइक इफ यू सी ऑल द 9 एक्सेस आर ओनली चेक कॉलिंग नॉट चेक रेसिंग। बट आई वुड रिकमेंड कि तुम एक 20% या 10-15% फ्रीक्वेंसी में एसेस और किंग्स को भी इस बोर्ड पे चेक कॉल कर सकते हो बेसिकली, मतलब अपने आप को बैलेंस रखने के लिए। ओके। कंपेयर टू ऑल अदर 9 एक्सेस, 9 एक्सेस तो काफी ज्यादा चेक कॉल ही हो रहा है, चेक रेस नहीं हो रहा है बेसिकली। ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये फ्लश ड्रॉ वाला तुम पॉइंट समझ गए, राइट? हाँ कि क्यों हम चेक कॉल करना चाह रहे हैं अब। चेक चेक कॉलिंग यहाँ पे जो भी हैंड्स कर रहे हैं काफी मतलब अब फेस अप है, राइट? लाइक यूर चेक कॉलिंग लाइक हाई एस एस एक्सेस लाइक एस किंग एस क्वींस एंड लाइक सम 9 एक्सेस, समटाइम्स एसेस और किंग्स, बाकी सारे हैंड्स बैरल ही हो रहे हैं। ओके। जैसे कि अगर तुम देखोगे किंग 10 ऑफ क्लब्स भी बैरल हो रहा है, किंग 10 ऑफ स्पेड्स भी बैरल हो रहा है। तो ये जो तुम्हारा पोर्शन है, जो मिडलिंग वाला पोर्शन है, इससे तुमको हाई फ्रीक्वेंसी बैरल्स करनी है। ओके। ओके। और जो तुम्हारे मिडलिंग कार्ड्स है जैसे ओपन एंडर्स, ये सब भी चेक रेस के लिए जाना चाह रहे हैं आई थिंक, लेट्स से। पर मैं तुमको क्या सजेस्ट करूंगा ना, आई विल आल्सो सजेस्ट वन मोर थिंग बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेट्स। ठीक है। हम्म। ये जो ऐसे जो टेक्सचर्स है ना, इस पे तुम ज्यादा चेक रेस के लिए मत जाना, लाइक गो फॉर बैरलिंग ओनली। जैसे अगर यहाँ पे सॉल्वर बोल रहा है ना कि 47% बैरल होना चाहिए, ठीक है, यू हम्म। गो फॉर लाइक 70% बैरल। ओके। लाइक हायर फ्रीक्वेंसी में बेट करो, क्योंकि क्या होता है कि लोग उतना स्टैब नहीं करते और लोग उतना कैप्ट रेंजेस को अटैक नहीं करते हैं। तो लाइक गोइंग फॉर अ चेक रेस टू प्रोटेक्ट योर रेंज इज लाइक नॉट दैट बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने इस मतलब इन गेम्स में खेला हुआ है। तो इट्स नॉट बेनिफिशियल। तुम्हें भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अगर तुम चेक करोगे ना, तुम एस किंग के साथ चेक करोगे तो काफी बारी सिंपली शोडाउन तक पहुंच जाओगे तुम, मतलब लाइक तुम्हें कोई प्रेशर नहीं डालेगा, मतलब जब तुमने बोर्ड को मिस कर दिया ना, तुम पहुंच जाओगे शोडाउन तक। हाँ समटाइम्स मतलब स्पेसिफिक प्लेयर्स। हाँ। हाँ। तो ज्यादातर बैरलिंग ही रखना। तो देखो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है कि हमको यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में बैरल करनी है, राइट? लाइक हम यहाँ पे 60-70 फ्रीक्वेंसी में बड़े साइज के लिए बैरल करेंगे। अगर मैं तुमको एक रेंज हॉटनेस चार्ट बता दूं कि, एक मिनट रुको, किधर गया, मुझे भी मतलब सॉल्वर खोले हुए काफी टाइम हो गया है। आ, 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 हाँ ये रहा, सॉरी। तो बेसिकली देखो, हम अभी मैं तुमको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि बेट कॉल लाइन में, ओके, जब अपन ने बेट कर दिया और ओपोनेंट से कॉल आई हुई है, ओके, तो इस लाइन में मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन से कार्ड्स हमारे रेंज के लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं बेसिकली। ठीक है। ओके। ओके। ये ओपी का ईवी है बेसिकली। तो अगर तुम देखोगे, एक मिनट, ओपी, ओके, ठीक है, ये ओपी का ईवी और ओपी का इक्विटी है बेसिकली। दिस इज लाइक ओपी इज ईवी ऑन लाइक एवरी कार्ड। तो इसमें क्या है कि जितना कलर डार्क है ना, उतना वो कार्ड बुरा है हमारे रेंज के लिए, और जितना मतलब कार्ड लाइक ग्रीन होते जा रहा है, उतना हायर ईवी है हमारे रेंज के लिए। तो यू कैन सी कि व्हेन वी बैरल बिग एंड वी गेट कॉल्ड, ऑल द लो कार्ड्स आर नॉट रियली गुड फॉर आवर रेंज, हाँ ओके। right? And higher the cards are, the higher like big cards that are coming or good for our range. तो इसका क्या मतलब निकालोगे तुम? इसका ये मतलब निकालोगे कि जब लोअर कार्ड्स आते हैं तो वी हैव टू चेक अ लॉट, क्योंकि ये हमारे रेंज के लिए अच्छा नहीं है, राइट? ओके। हाँ। दैट इज व्हाट दिस सिग्निफाइज, विच यू कैन सी इन आवर स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी में अगर तुम देखोगे तो जैसे ही स्मॉलर कार्ड्स आ रहे हैं, हैवी चेकिंग हो रही है, और जब बिगर कार्ड्स हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेटिंग हो रही है, यू सी। हाँ। तो ये चीज, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है मैं तुमको समझाता हूँ। फ्लॉप पे हम क्या कर रहे हैं, ये सारे हैंड्स को बैरल कर रहे हैं, लाइक यू सी माई माउस, राइट? या। या, तो वी आर बैरलिंग ऑल दीज हैंड्स, राइट? ये मिडलिंग जो हैंड्स है, बराबर। और हाँ। यहाँ से भी ऑफ फ्रूट हैंड्स भी, ये सारे हम बैरल कर रहे हैं, राइट? हाँ। नाउ फॉरगेट अबाउट द ओवर पेयर, जस्ट लाइक दीज ओवर कार्ड्स दैट वी आर बैरलिंग, राइट? जब ये 4 ऑफ हार्ट्स या ब्रिक हो गया बोर्ड, हाँ। ठीक है,
तो ये कितना गंदा है इन कार्ड्स के लिए। लाइक अब तुम क्या करोगे बेसिकली, अब तुमने मतलब रफली 1.2 एसपीआर की पॉट बना दी है, राइट। लाइक तुमने 22 बिग्स में 18 बिग बेट कर दिया है, कॉल आ गई है, तो मतलब 36 56 57 बिग्स का पॉट हो गया है, और तुम्हारे पास पीछे रफली लाइक 72 बाकी है, राइट। तो तुमने 1.2 एसपीआर की पॉट बना ली है, ठीक है, और ये टोटल ब्रिक आ गया। तो अभी तुम, चलो 4 को हटा देते, 4 के जगह वी विल पुट समथिंग लाइक 6 ऑफ क्लब्स, हाँ ठीक है, टोटल ब्रिक आ गया। तो ये कार्ड्स बहुत कंफ्यूज्ड है ना, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू डू एनीमोर, राइट। लाइक यू कांट पुट इट इन, लाइक इफ यू गेट कॉल्ड तुम बहुत ही ज्यादा ड्राइंग डेड रहोगे, राइट। लाइक तुम्हारी इक्विटी बहुत ही कम रहेगी, या 6 के जगह मैं डूस डाल देता हूँ, राइट। अगर तुमने इन इन हैंड्स के साथ डाल दिया, लाइक ये जो मिडलिंग हैंड जो तुमने हाई फ्रीक्वेंसी में बैरल किए थे, ये अगर अब तुमने डाल दिया और कॉल आ गई, तो तुम तो मतलब बहुत ही बिहाइंड हो, मतलब, राइट। या तो अब तो बेसिकली इन हैंड्स को नहीं डालना है, तो बेसिकली ये कार्ड अच्छा नहीं है। तो ये पार्ट ऑफ द रेंज जो हमने बैरल की थी बेसिकली हमारे ब्लफ्स के साथ कनेक्ट नहीं करते, राइट। लाइक व्हेन दीज लोअर कार्ड्स कम दे डोंट कनेक्ट विद आवर ब्लफ्स, राइट। या तो उस वजह से हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी चेकिंग हो जाती है जब लोअर कार्ड्स आते हैं। तो ये चार्ट से तुमको क्या मालूम पड़ रहा है, लाइक विच कार्ड्स आर गुड फॉर यू, विच कार्ड्स आर बैड फॉर यू। सो व्हेन यू आर स्टडीइंग, वंस यू डिसाइड द स्ट्रेटेजी ऑन द फ्लॉप, जैसे तुमने फ्लॉप पे देख लिया कि करना क्या है, फ्लॉप पे हम पोलराइज स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, रिव्यू करते हैं, पोलराइज स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, कुछ हैंड्स को बेट कर रहे हैं, मोस्टली हाई एस एक्सेस को चेक कर रहे हैं, बट मिडलिंग हैंड्स को हम बेट कर रहे हैं, राइट। दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट वी हैव डिसाइडेड कि हम ये खेल रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वो बेट करेंगे, सामने से कॉल आएगा, कोई भी एक कार्ड डाल के तुम सॉल्वर में या टूल्स पे जाओगे, सॉरी ट्री पे जाओगे, कहा था वो, नहीं, एनालिसिस पे एनालिसिस में जाओगे, तो रन ईवी कंपैरिजन करके एक ऑप्शन आएगा तुमको, हाँ उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यू कैन सी कि ओपी की ईवी कौन से कार्ड से अच्छी होती है और कौन से कार्ड से बुरी होती है। वंस यू रियलाइज कि विच कार्ड्स आर गुड फॉर मी एंड विच कार्ड्स आर बैड फॉर मी, ये तुमको समझना जरूरी है, क्योंकि तुम टर्न के स्ट्रेटेजी को बाय हार्ट नहीं करना चाहते हो, राइट। लाइक यू डोंट वांट टू सी कि अगर टर्न पे डुग्गी आ गई तो मुझे क्या करना है, मुझे यू डोंट वांट टू बाय हार्ट दिस, राइट। यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है करके, राइट। हम्म और वो तुम अंडरस्टैंड करोगे इस चार्ट से, ये जो रन हॉटनेस कंपैरिजन होती है, इससे तुम्हें मालूम पड़ेगा कौन से कार्ड्स मेरे लिए बुरे हैं और कौन से कार्ड्स मेरे लिए अच्छे हैं। तो जब अच्छे कार्ड्स आएंगे तो बाय डिफॉल्ट मेरी रेंज बैरल करना चाहेगी, और जब बुरे कार्ड्स आएंगे तो बाय डिफॉल्ट मेरी रेंज चेक करना चाहेगी। तो अब ये बात, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ये तो तुमको रियल टाइम में अपने से बैलेंस करना है। जैसे ये जो फ्रीक्वेंसीज बताया ना कि अब किंग जैक इतने परसेंटेज बेट कर रहा है, इतना परसेंटेज चेक कर रहा है, ये तुम कभी लाइफ टाइम में नेल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो ये अपने को फ्रीक्वेंसीज पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, हमको न्यूआंस पता होना चाहिए कि टू डूस आने पे हमारे लिए बुरा कार्ड है तो आर रेंज विल बी चेकिंग अ लॉट। तो चेक होगी तो क्या होगी, तो कुछ जो ब्रिक जो शिट कार्ड्स है वो चेक होंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स है वो चेक होंगे। ये जो जैक्स और टेंस वाला रीजन है वो अभी भी बेट करना चाहता है, क्योंकि इनको प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अभी भी, ठीक है। हाँ तो ये हैंड्स अभी भी बेट करना चाहते हैं, बट लो अगेन हायर यू गो, जैसे एसेस प्योर चेक कर रहा है यहाँ पे अगर तुम देखोगे हम्म तो ये न्यूअन्स अगर तुम समझ गए तो तुम अपने आप से जो खेलोगे वो अच्छा खेलोगे। यू विल नेवर बी एबल टू नेल दीज फ्रीक्वेंसीज, राइट, क्योंकि तुम रोबोट नहीं हो, तुम कंप्यूटर नहीं हो, राइट। या तो तुम्हें वो नेल करने नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ न्यूआंसेस देखना है। या तुम देख रहे हो कि अगर 9x बेट कर रहा है तो 9x टर्न पे हमेशा बैरल कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए। जैक्स भी हमेशा बैरल कर रहा है, क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाफ पॉट जा रहा है, या देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर जैक्स और 10 तुम देखोगे अगर डायमंड है तो हाफ पॉट जा रहा है, डायमंड नहीं है तो शव भी प्रीफर कर रहा है, हम्म ओके, ये प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। बट अब तुम्हें इस बोर्ड पे फ्लॉप की स्ट्रेटेजी और टर्न के न्यूआंसेस समझ में आए ओवरऑल। हाँ तो टर्न पे क्या हो रहा है, देखो टर्न पे अभी फॉर एग्जाम्पल हमने ये छोटे कार्ड्स देख लिए, तो बड़े कार्ड्स पे क्या होगा। बड़े कार्ड्स में मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो एस एक्स होगा ना, जो एस होगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इट कम्स बैक टू आवर फ्लॉप स्ट्रेटेजी। हम फ्लॉप पे उतने ज्यादा एस एक्स बैरल कर ही नहीं रहे, तो एस आना इज नॉट दैट ग्रेट फॉर अस। जबकि व्हेन वी बैरल, ओपोनेंट इज कॉलिंग अ लॉट ऑफ एस एक्सेस, तो एस कैन लाइक हिट हिज रेंज। जैसे ओपोनेंट सारे एस एक्स फ्रंट डोर फ्लश ड्रॉ, सारे एस एक्स बैक डोर फ्लश ड्रॉ, ये सारे पील कर रहा है, या समझ रहे हो। तो एसेक्स यहाँ पे अगर हम फिर से वो चट खोलेंगे, तो बेट कॉल ये इस पार्ट पे अगर हम आ जाते हैं, और
ओपी करेंगे। तो देखो ये सारे कार्ड्स पे हमारी ईवी स्ट्रांग है, पर एस पे हमारी ईवी स्ट्रांग नहीं है, दिख रहा है तुमको? हाँ हाँ। तो बड़ा कर देता हूँ। देखो एस पे हमारा ईवी सेम है जो डूस 5 या 6 आने पे, इट्स नॉट दैट ग्रेट। तो ये भी जानना जरूरी है तुमको, ये क्यों है? दिस इज बिकॉज वी आर नॉट बैरलिंग अ लॉट ऑफ एस एक्सेस ऑन द फ्लॉप, राइट? तो या जब एस आ जाएगा टर्न पे, दैट दैट डजंट रियली हेल्प अस, इट्स नॉट रियली अ गुड कार्ड फॉर अस, राइट? या ठीक है। तो जो मिडलिंग कार्ड है जो हमारे रेंज के लिए अच्छा है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, उस पे मोस्टली हम बेट करना चाह रहे थे। जैसे कॉल किया हमने 18 पे बेट, कॉल आया टर्न पे, समझ लो आ गया किंग ऑफ क्लब्स। तो किंग ऑफ क्लब्स पे पूरी रेंज बेट कर रही है, मोस्टली हाफ पॉट साइज चूज कर रही है। ब्लॉक भी कर सकते हो बट मोस्टली हाफ पॉट साइज, मतलब क्वींस, जैक्स, सब कुछ बेट कर रहा है बेसिकली। नाउ एवरीथिंग दैट यू बेट ऑन द फ्लॉप इज बेटिंग ऑन द टर्न, क्योंकि दिस इज द बेस्ट फकिंग पॉसिबल कार्ड वी कैन गेट, राइट? क्योंकि तुमने फ्लॉप पे जब बेट किया था तो उसमें सारे किंग एक्सेस तुमने मोस्टली बेट किए हुए थे, राइट? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में किंग एक्सेस बेट किया था। तो अब किंग आने पे तुम्हारे रेंज के लिए बहुत अच्छा है, तो तुम कंटिन्यू कर रहे हो अपनी बैरलिंग को। ओके। ठीक है। दूसरा चीज तुम क्या देख सकते हो कि एक चेक चेक वाली लाइन में देखो, रिवर रिवर का प्ले तो बहुत मतलब इसमें फेसअप है, क्योंकि तुम रिवर पे मतलब आते आते बहुत ही कम एसपीआर बच जाएगा, राइट? तो रिवर तक ये हैंड जाएगा ही नहीं, बहुत ही कम ये स्पॉट्स रिवर तक जाते हैं जहाँ पे तुम्हें रिवर पे मतलब कोई डिसीजन हो। पर अगर तुम रिवर पे पहुंच गए हो, तो अभी जैसे कि अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किंग आ गया और क्वीन टेन है, राइट? तो क्वीन टेन के साथ तुम लाइक बैरल करते हो, राइट? टर्न पे कॉल आ जाती है, तो कॉल आने के बाद जैसे रिवर पे ब्रिक आ गया, तो क्वीन टेन विल ऑलवेज ब्लफ हियर, जो तुम्हारे मतलब टर्न के बैरल्स है, जैक टेन क्वीन। एक मिनट है। हाँ जो ये जो मिडलिंग रेंज से तुमने जो बैरल किया था ना, दिस विल ऑलवेज ब्लफ बेसिकली। कुछ एस एक्सेस जो तुमने बैरल किया था वो गिव अप कर देंगे। हाँ। ओके। जैसे ये जो एस एक्सेस जो तुमने बैरल किया था वो गिव अप कर देंगे अगर तुमने डबल बैरल किया था तो ये। लेकिन जो बॉटम ऑफ द रेंज जो ब्लफ करेगी, जो एस एक्स वाले रेंज है वो गिव अप कर देंगे, क्योंकि शायद कभी कभी वो फ्लश ड्रॉ से गुड हो सकते हैं, राइट? लाइक एस एक्स कैन बी बीटिंग जैक टेन ऑफ डायमंड्स फॉर एग्जाम्पल, राइट? लाइक ऑन अ ब्रेकिंग रिवर। हम्म। तो बस ये तुम्हारा डिफरेंस है रिवर प्ले में। रिवर प्ले ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर तुम ये देख सकते हो कि अगर फ्लॉप पे चेक चेक हो जाता है, तो अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हारे मतलब सारे हैंड बैरल करना चाहेंगे, जो तुम्हारे छोटे एस एक्सेस को ब्लॉक करना चाहेंगे। जैसे कि अगर समझ लो चेक चेक पे ब्रिक आ गया डूस, तो हम्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाई एस एक्स है वो अभी भी मतलब बेट कर रहे हैं, जो ये तुमने चेक रेस करने के लिए जो चेक किया हुआ था हैंड, वो सारे बैरल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओपोनेंट सुपर कैप्ड हो गया अभी। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट इज हैपनिंग। ठीक है। ओके। तुम्हें स्पॉट का भी एक ऊपर ऊपर से अंदाजा आ गया? लाइक व्हाट आर योर डाउट्स? क्योंकि आई थिंक कि मैं बहुत टाइम के बाद पायो एनालिसिस करवा रहा हूँ किसी को, तो मेरा भी बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं था, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से मैंने भी बात किया। हाँ मतलब क्या तुमने सीखा? चेक मैंने अभी तक तो इसमें सीखा लाइक जैसे 9 हाई बोर्ड है, तो अगर मैं स्मॉल बेट करूंगा तो जो भी ओवर कार्ड्स है उनके लिए बहुत इजी होगा इक्विटी रियलाइज करना, लाइक 1/3 जो भी बेट्स हैं राइट, उस टाइप। राइट, और राइट, इक्विटी डिनायल भी सिंगल 3 कार्ड एसेस से ही है बेसिकली, एस 3 एस 4 मतलब स्मॉल एस अगर वो कॉल कर रहा राइट, है। उसके राइट, अलावा जो जब हम बड़े बेट्स कर रहे हैं, तो जो हमारे फ्लश ड्रॉज वगैरह हैं, तो हम मतलब बेसिकली कुछ फ्लश ड्रॉ जो यहाँ पे हम नटेड चूज कर रहे हैं वो इसलिए भी चेक कॉल कर रहे हैं क्योंकि कैप्ड नहीं होंगे, और फिर वो राइट, गुड हो सकता है चेक 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 लाइन पे। राइट, एंड उसके अलावा थर्ड चीज़ है, टर्न पे अगर स्मॉलर कार्ड आएगा तो क्योंकि हमारा फ्लॉप पे जो बैरलिंग रेंज है वो ज़्यादातर 10 टू किंग वाले हैंड्स हैं, मोस्टली किंग्स उसमें है, किंग एक्सेस। तो जो भी 10 टू किंग राइट, हैंड आएगा मतलब कार्ड आएगा तो वो हमारे लिए गुड होगा। और एस हमारे लिए राइट, गुड नहीं होगा क्योंकि एस हम बहुत ज़्यादा बेट नहीं कर रहे हैं फ्लॉप पे ऑलरेडी, तो एस के साथ राइट, पहुंचेंगे नहीं और अपोनेंट ज़्यादा एस के साथ पहुंचेगा। राइट। एंड या एंड इसके अलावा चेक चेक लाइन में थोड़ा सा मुझे फिर से समझना एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है। एक और चीज मैंने तुमको नहीं समझाई, जैसे कि जैसे देखो जब 3 आ जाता है ना बोर्ड पे, लाइक हाँ। दोनों, हमने देखा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक चेक नहीं, बेट बेट वाले लाइन में, हाँ मुझे ये चीज तुम्हें समझानी थी। ओके। जैसे बेट बेट वाले लाइन में समझ लो डूस आ गया, राइट? तो हाँ हमने देखा था कि एस का ईवी और इसका ईवी ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ऑलमोस्ट सेम बट है। जो प्ले रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। जैसे जब ओके। डूस आएगा ना, हम्म। जब डूस आएगा तब तुम बहुत ज्यादा चेकिंग करोगे, या ओके। राइट? तुम्हारी रेंज डूस आने पे पोलर ही हो रही है, राइट? लाइक इट्स इट्स इधर चेकिंग और बेटिंग सुपर बिग।
हाँ ओके, एंड डबल इस आने फ्लश पे ड्रॉ बोर्ड क्या? पे तो हाफ पॉट भी नहीं हो रहा, डबल फ्लश ड्रॉ आ जाते ही शव ही कर रहा है सीधा ओपोनेंट इक्विटी डिनायल के लिए, ठीक है। ओके पर हम समझ लेते हैं जैसे डूस ऑफ स्पेड आ गया, या चलो थ्री ऑफ स्पेड, ऐसे थ्री ऑफ क्लब डाल देते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारी रेंज पोलर है ना, या तो चेक कर रही है या तो बेट कर रही है। पर एस आने पे क्या होगा, हमारी रेंज मर्ज कर देंगे हम, क्योंकि हम ओके बेसिकली एस आने पे ओपोनेंट को फ्री इक्विटी नहीं देना चाहते, एट द सेम टाइम अपनी रेंज को कैप नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे ये बेटिंग रेंज में अभी भी कुछ एस एक्सेस है। हाँ ऐसा नहीं कि हम एस एक्स बैरल नहीं कर रहे, कुछ एस एक्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एस आने पे मोस्टली रेंज मर्ज हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो अभी थ्री आने पे पूरी पोलर थी, राइट। तो हाँ मतलब छोटी बेट्स नहीं यूज हो रही थी, मर्ज नहीं हो रही थी, पोलर ही है हमारी रेंज। लेकिन एस आने पे क्या होगा, देखो कॉल, और समझ लो एस ऑफ क्लब आ गया। या तो यहाँ पे देखो ब्लॉक्स और हाफ पॉट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, मर्ज बड़ी बेट्स नहीं होगी, पर रेंज विल नॉट बी पोलर एनी मोर, मतलब ठीक है। हम रेंज को मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे, हम एस एक्स को भी बेट करेंगे, हम जैक स्टेंस को भी बेट करेंगे, क्योंकि जैक स्टेंस को अभी भी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर ओपोनेंट ने किंग क्वीन के साथ फ्लोट किया है, किंग क्वीन हार्ट्स के साथ फ्लोट किया, तो हम फ्री कार्ड्स नहीं देना चाहते, राइट। या एट द सेम टाइम हम चेक कॉलिंग मोड में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम चेक कॉलिंग मोड पे हमारे जो मिडिल और सेकंड पेयर है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट स्पॉट हो जाएगा करने के लिए चेक कॉल, राइट। ओके तो इस वजह से हमारी रेंज एस आने पे मर्ज हो जाएगी। तो ये तुमको समझना जरूरी है कि इवन दो द इक्विटीज आर सेम, आर रेंज विल नॉट लाइक आर स्ट्रेटेजी विल नॉट बी द सेम ऑन बोथ द कार्ड्स। मतलब एस आने पे क्या हो रहा है, एस आने पे ये हो रहा है कि इक्विटी लॉक हो जा रही है, राइट। मतलब जो ओपोनेंट के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फ्लोट्स होते हैं, जो एस एक्स वाले होते हैं, अब वो आ चुका है। तो बेसिकली अब टर्न पे इक्विटी काफी हद तक लॉक हो चुका है। मतलब वन साइड लाइक समझ लो तुम्हारे पास दो पत्ते और आईपी के पास दो पत्ते, तो तुम दोनों में से किसी एक के पास अब मेजर इक्विटी शेयर आ चुका है, राइट, इन दिस स्पॉट एस आने के बाद, हाँ जो कि डूस या थ्री आने के बाद नहीं आया है ऐसा क्लियरली, समझ रहे हो। हाँ तो उस वजह से क्या होगा, एस आने पे तुम चेक करोगे, ठीक है, लेकिन तुम बैरल भी करोगे, हाफ पॉट मर्ज करोगे अपने रेंज को एस आने पे, ठीक है। हाँ दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके। एक फिर तुम क्वेश्चन क्या नहीं यहीं समझे पे, थे, चेक। नहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं राइट, कई बार हम फ्लॉप पे मर्ज करते राइट, हैं तो वहाँ पे मोस्टली इक्विटी डिनायल मेन रीजन होता है। तो यहाँ पे मतलब मेनली राइट, फंडामेंटली क्या डिफरेंस है दोनों स्पॉट्स में, जब हम मर्ज कर रहे हैं यहाँ टर्न ओके, पे और फ्लॉप पे जब ओके, कर रहे देखो, अब जब तुम फ्लॉप पे मर्ज कर रहे हो, जब मर्ज कर रहे हो, तो बेसिकली तुम ओपोनेंट के एंटायर थ्री बेट कॉलिंग रेंज के अगेंस्ट खेल रहे हो, हैं। राइट। ओके यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ओपोनेंट ने आईपी फॉर एग्जांपल 18% रेंज को डिफेंड किया है, तो तुम वो एंटायर रेंज के अगेंस्ट खेल रहे हो, राइट। हाँ तो उस रेंज के अगेंस्ट तुम्हें मर्ज करने की जरूरत है, क्योंकि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा ये हो चुका है। मतलब क्या बोलते हैं, लाइक इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि तुम अपने एंटायर रेंज के साथ वहां पे मर्ज कर सकते हो, क्योंकि तुम ओपोनेंट के एंटायर थ्री बेटिंग जो देखो, थ्री बेटिंग रेंज कॉलिंग रेंज के ओपोनेंट की रफली 16% है, तो हाँ तुम ये 16% रेंज के साथ खेल रहे हो। पर जब तुम ये नोड पे पहुंच रहे हो, तो ये नोड पे क्या हो रहा है कि तुम 16% रेंज के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, अभी तुम एक बहुत ही टाइट रेंज के अगेंस्ट खेल रहे हो जो यहाँ पे आया हुआ है, बराबर। तो अब इक्विटी डिनायल रह नहीं गया है, मतलब नाउ यू आर ओके नॉट प्लेइंग फॉर इक्विटी डिनायल, ठीक है। नाउ यू आर प्लेइंग फॉर हाउ प्रोटेक्टिंग योर रेंज, लाइक समझ रहे हो, तुम अपने रेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मर्ज कर रहे हो, बेसिकली इक्विटी डिनायल के लिए नहीं कर रहे हो मर्ज, इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ। ओके। अगर हम यहाँ पे मतलब अभी भी बिग साइज लेंगे तो अपोनेंट के लिए वो इजी कैसे होगा यहाँ पे? सपोज हम हम बिग साइज नहीं ले सकते नहीं, ना, बट क्योंकि अगर हम ले रहे हम हैं अगर मतलब वो मिस्टेक होगा राइट, अगर हम बिग साइज ले रहे हैं तो मिस्टेक होगा। देखो, हाँ, बट वो कैसे फ्लॉप बेनिफिट पे करेगा? हमारा बिग साइज लेने का क्या मेजर मोटिव था। हमारे जो ओवर पेयर हैंड्स थे वो बिग साइज मेजरली क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हायर कार्ड से इक्विटी डिनाई करना चाहते, प्रोटेक्ट करना हाँ चाहते। हाँ फॉर एग्जांपल टेंस जैक्स, ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे, इसके हाँ वजह से अगर तुम्हारे पास जैक 10 है, ठीक है, हम्म, तो तुम चाह रहे हो कि वो सामने वाले का एस आई फोल्ड कर दे, हाँ बराबर। या अगर तुम यहाँ पे फ्लॉप पे बड़ी बेट कर रहे हो, तो ओपोनेंट इज फोल्डिंग सो मेनी एस आईज, राइट। अगर तुम हम्म, देखोगे तो सो मेनी किंग आइज, सो मेनी एस आईज इज फोल्डिंग, राइट। ये सारा मतलब 50 से ज्यादा परसेंट ऑफ द एस आईज ओपोनेंट फोल्ड कर रहा है, राइट। लाइक हाँ ओपोनेंट इज फोल्डिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एस आईज, जो तुमको यह दिख रहा है, ठीक है। हम्म, तो ये हमारा पर्पस था फ्लॉप पे बड़ा बेट करके ओपोनेंट को एक बार एस आ गया, तो जो फ्लॉप पे बड़ा बेट जाने का हमारा मोटिव था, अब तो वो मतलब हट चुका है, राइट, क्योंकि एक ओवर कार्ड आ चुका है अभी, मतलब ओके लाइक अभी हम जिससे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे अब वो आ गया है, मतलब। हम्म, तो अब हमारी रेंज को पोलर रखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि अब क्या हो गया कि आवर रेंज हैज सम एसेक्स एंड हाँ some missed hands and some middle pairs now, हाँ बराबर। where हाँ an opponent's range has some ace x, some missed cards and some middle pairs now, तो हम दोनों की रेंज अब इक्वल हो चुकी है फिर से। ओके
तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि टर्न पे बड़ी बेट्स कर, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, टर्न पे बड़ी अगर हम बेट बड़ी करने से बेट ओपोनेंट करेंगे को, तो ओपोनेंट को क्या फायदा होगा, कैसे इजी हो जाएगा उसका गेम? हाँ तो ओपोनेंट का फिर नोट बहुत सिंपल हो जाएगा ना। देखो पहली बात तो जब तुम बड़ी बेट करोगे, तुम हाँ बड़ी बेट खाली सर्टेन हैंड्स के साथ कर पाओगे, बराबर। तो हाँ अब बाकी हैंड्स को तुम्हें चेक करना पड़ जाएगा, या ओके। राइट। यू हाँ कांट मेक अ बिग बेट विद जैक्स, राइट। हाँ हाँ तुम एस एस आने के बाद सेकंड पेयर से बड़ी बेट नहीं कर सकते, राइट। हाँ ओके, फिर एस अगर एक्सेस तुम से जो एस बड़े आने एस एक्सेस है उन्हीं से कर पाएंगे, ओके। उन, तो बेसिकली तुम बहुत ही एक छोटे रेंज के साथ बड़ी बेट कर पाओगे अगर तुम बड़ी बेट करने लगे तो और बाकी सब टाइम तुम्हें चेक करना पड़ेगा, तो ओपोनेंट को फ्री इन पोजीशन इक्विटी रियलाइज करने मिल जाएगा और तुम्हारी रेंज काफी हद तक कैप हो जाएगी। हाँ या ओके। देखो दूसरी बात समझो, फ्लॉप पे जो तुमने जब बैरल कर रहे थे हम, बराबर, तो हम्म फ्लॉप के आर बैरल्स कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली फ्लश ड्रॉस, लाइक वी आर बैरलिंग विथ लाइक फॉर एग्जांपल क्वीन जैक ऑफ स्पेड्स आल्सो, क्वीन जैक ऑफ क्लब्स आल्सो, क्वीन जैक ऑफ हार्ट्स आल्सो, मतलब बराबर। तो हम इन हैंड्स के साथ भी बैरल कर रहे हैं, ये हैंड्स टर्न पे बैरल नहीं कर सकती, राइट। एक बार एस खुल गया तो ओके। हाँ ड्रॉइंग डेड में बैरल नहीं कर सकती, राइट, ये हैंड्स। या Like if you barreled with king 10 of spades on the flop, for example, king 10 of spades यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में हो रहा है और टर्न पे एस आ गया, तो अब टर्न पे तुम king 10 of spades बैरल नहीं कर सकते हो ना, मतलब। हाँ ओके। तो ओपोनेंट को बड़ा बेट करने से फायदा ये हो रहा है कि ओपोनेंट का पहली बात तो कॉलिंग, मतलब ओपोनेंट का डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि तुम बड़ा बेट काफी एक स्मॉल रीजन ऑफ योर रेंज के साथ ही कर सकते हो बेसिकली। तो ओपोनेंट इज लाइक, ठीक है, उसका डिसीजन मेकिंग सिंपल हो गया कि अगर एस लेके आ गया है तो हाई एस एक्स को कॉल करेगा वरना फोल्ड कर देगा, राइट। वो जीरो ईवी हो जाएगा उसके लिए। बट ऑल द अदर टाइम्स यू वोंट बेट बिग, ओपोनेंट गेट्स टू प्ले इन पोजीशन, रियलाइज हिज इक्विटी एंड प्ले अगेंस्ट अ कैप्ड रेंज। नाउ योर रेंज गेट्स कैप्ड। या ओके, गॉट इट। समझ रहे हो? आइडियली अगर हम सारे रेंज के साथ बड़ा बेट कर पाते तो ऑब्वियसली ओपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा खेलना, पर हम वो नहीं कर सकते ना। मतलब अगर हम पूरे रेंज के साथ करते चले गए बड़ा बेट, तो ओपोनेंट विल जस्ट कॉल डाउन विद एवरी एस एक्स एंड क्रश अस बेसिकली। या ओके। समझ रहे हो तुम? हाँ तो इसके लिए बड़ा बेट करने से ओपोनेंट का लाइफ डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम बड़ा बेट कर नहीं पाएंगे उतना फ्रीक्वेंटली। तो जब हम नहीं करेंगे तब उसकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी और हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि एक बार हमने चेक कर दिया तो हमने ये बोल दिया ओपोनेंट को कि भाई हमारे पास अभी नहीं है कुछ भी, मतलब अभी हम वीक है, हम कैप्ड हो चुके हैं, और तुम इक्विटी रियलाइज करना है तो कर लो, हमें ब्लफ ऑफ करना है तो कर दो, बेसिकली ये होगा, राइट। हाँ तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए हम मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मर्ज प्रोटेक्शन रीजंस के वजह से नहीं है, क्योंकि हम टर्न पे आ चुके हैं, अब प्रोटेक्शन की कोई वो नहीं है, मतलब गेम बची नहीं है। लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग लाइक 5 एसपीआर, तब तुम्हें प्रोटेक्ट करना है अपनी इक्विटी को। जब तुम 1 एसपीआर पे आ गए तो अब यार प्रोटेक्शन इतना मैटर नहीं करता है, राइट। जो हैंड्स को तुम डिनाई करना चाहते हो वो हैंड्स वैसे भी कॉल करेंगे अब 1 एसपीआर पे, वो फोल्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब। ओके। और जिन हैंड्स को तुम डिनाई करना चाहते थे वो टर्न फ्लॉप पे फोल्ड कर चुके हैं, मतलब वो टर्न तक पहुंचेंगे ही नहीं, मतलब, राइट। या हाँ, तो फिर यहाँ पे बेसिकली फ्लश ड्रॉ को तुम डिनाई करना चाहते हो, फ्लश ड्रॉ फोल्ड नहीं करेगा। हाँ तो बेसिकली यहाँ पे जो हम मर्ज कर रहे हैं वो अपने अलग पर्पस के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे वी आर मर्जिंग सो दैट वी रिमेन अनकैप्ड बेसिकली। या गॉट इट। And although solver says bet half pot over here, I would recommend use a merge sizing like block over here, and then you can check on all the, क्योंकि क्या होगा जब यहाँ पे तुम ब्लॉक करोगे और रिवर पे समझ लो ब्रिक आ गया, ओके, समझ लो तुमने ब्लॉक किया, रिवर पे ब्रिक आ गया, और तुम यहाँ चेक करोगे, अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल जैक से 10 से ये सब हैंड से तुम चेक करोगे तो यहाँ से तुमको सामने से ब्लफ नहीं आएंगे, मत, ठीक है। ओपोनेंट को जो हैंड ब्लफ करना चाहिए, ऑलरेडी सॉल्वर इटसेल्फ इज ब्लफिंग वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेंज। सॉल्वर क्या ब्लफ कर रहा है? 9x को, ये ब्लफ भी है क्या नहीं मुझे पता नहीं, दिस लुक्स लाइक अ वैल्यू बेट, मतलब किंग 9, लाइक आई डोंट इवन नो लाइक इफ दिस इज अ ब्लफ और व्हाट। या बट सॉल्वर इटसेल्फ इज ब्लफिंग अ स्मॉल पोर्शन, मतलब सॉल्वर क्या ब्लफ कर रहा है कि ये 10-8 6-8 या 5-6 ये और ये रियल टाइम में पहली बात तो लोग इन हैंड्स को लेके आएंगे ही नहीं रिवर तक, और आ गए तो ब्लफ करेंगे नहीं तुमको, तो तुम्हें इजी शोडाउन मिल जाएगी इन हैंड्स के साथ। समझ गए तुम? जैसे तो फिर तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? चेक चेक वाली लाइन। फ्लॉप में चेक चेक लाइन पे टर्न पे जब हम पहुंच रहे हैं तो फ्लॉप से कैसे डिफरेंट हो गया है टर्न, क्योंकि उसकी रेंज मतलब कैसे कैप हो रही है वहां पे? ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्लॉप से, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द ओपोनेंट इज रीचिंग द टर्न विथ ऑल द कार्ड्स दैट ही रीच द फ्लॉप विथ, ठीक है। तो
some cards that we might think are not good for him on the flop, ठीक है, जब हम फ्लॉप पे बेट करते हैं ना, और जब टर्न पे आता है वो, तो समझ लो फ्लॉप पे हमने बेट किया, राइट, और टर्न उसने कॉल किया, और अगर क्वीन आ गई तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कार्ड है, क्योंकि उसके पास क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब, हाँ राइट। या नाउ यू कैन लाइक हैव हाई फ्रीक्वेंसी बैरल्स एंड ब्लफ्स ओवर हियर, क्योंकि उसके पास क्वीन होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि वो कौन सा क्वीन एक्स कॉल करेगा तुम्हें बड़े बेट के अगेंस्ट। ही कैन प्रॉब्ली कॉल यू विथ सम एस क्वींस, वो भी फ्रंट डोर फ्लश ड्रॉ, बैक डोर फ्लश ड्रॉ, ठीक है। उसके अलावा तो सब कुछ खाली डायमंड्स और हार्ट्स ही कॉल कर रहा है, राइट। हार्ट्स में भी बैकडोर फ्लश ड्रॉ के क्वीन जैक क्वीन टेन तो फोल्ड कर रहे हैं, तो ही इज नॉट कॉलिंग यू कि बैकडोर फ्लश ड्रॉ के, बैकडोर फ्लश ड्रॉ के खाली एस क्वीन फोल्ड कॉल कर रहा है वो, बराबर। ओके किंग क्वीन भी लाइक 90% फोल्ड हो रहा है, तो उसके पास क्वीन एक्स के बहुत कम कॉम्बो बच जाते हैं, तो ये क्वीन आने पे हाई बैरलिंग हो जाती है। पर वही चेक चेक वाले लाइन में अगर क्वीन आ गई, तो अब ये चेक चेक वाले लाइन में समझ लो क्वीन आ गई, तो अगर तुम चार्ट देखोगे तो दिस इज नॉट रियली लाइक अ ग्रेट कार्ड फॉर अस, मतलब, क्योंकि हम सारे क्वीन एक्सेस को फ्लॉप पे बैरल कर रहे थे, राइट, एंड नाउ वी आर रीचिंग द टर्न, सो इट्स नॉट लाइक दैट ग्रेट कंपेयर टू लाइक व्हाट इट वाज बिफोर चेक चेक वाले लाइन में, मतलब बेट वाले लाइन में। जितना बड़ा कार्ड आप बोलेगा एस और किंग, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये हैंड के साथ हम ज्यादा चेक कर रहे हैं। बट अगर तुम क्वीन की ईवी देखोगे तो 13.438 है, इट्स द सेम ईवी एज एनी अदर कार्ड, मतलब ऑब्वियसली अगर लोअर कार्ड खुल गया तो हमारी ईवी बहुत कम है, पर उतना भी कोई मैटर नहीं कर रहा है, मतलब 8 का ईवी, 9 का ईवी, क्वीन का ईवी ऑलमोस्ट सेम है। द ओनली बिग ईवी डिफरेंस इज बिटवीन एस एंड किंग, समझ रहे हो। या तो दिस इज द ओनली थिंग दैट चेंजेस आफ्टर द चेक चेक लाइन, बट तुम्हारी स्ट्रेटेजी उतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी, तुम टर्न पे भी पोलर ही खेलोगे बेसिकली, यू विल नॉट टेक लाइक मर्ज लाइंस, बेसिकली अगर क्वीन आ गई, राइट, तो यू आर नॉट रियली मर्जिंग, यू आर टेकिंग पोलर लाइन। अगर टर्न पे चेक चेक के बाद डूस आ गया, तभी भी हम मर्ज मतलब पोलर ही जा रहे हैं, मतलब वी आर नॉट रियली मर्जिंग, ठीक है। ओके तो चेक चेक वाली लाइन, पहली बात तो चेक चेक वाले लाइन पे इतना स्ट्रेस मत करो, क्योंकि आई वुड रिकमेंड यू कि यू कैन बी इम्बैलेंस्ड इन दिस चेक चेक वाला लाइन, लाइक आई वुड रिकमेंड यू कि बेट अ लॉट कंपेयर टू, सॉल्वर इज आस्किंग यू टू बेट 47%, ना आई विल टेल यू टू बेट 70-75%, ठीक ओके है। क्योंकि पीपल डोंट प्ले वेल अगेंस्ट एग्रेशन, एंड पीपल डोंट ब्लफ यू इनफ, पीपल डोंट कॉल यू इनफ, लाइक लाइट कॉल नहीं करेंगे। अगर तुम एक बार इस लाइन में एसेस दिखा दो या किंग्स दिखा दो, तो अब वो बहुत तुमको फोल्ड करेंगे, और तुम्हारे पास एसेस किंग्स कम होगा और ब्लफ ज्यादा होंगे इस बोर्ड पे हमेशा, राइट। या द शेयर कॉम्बो ऑफ ओवर पेयर्स वर्सेस ओवर कार्ड्स पे ओवर कार्ड्स के ज्यादा कॉम्बोस होंगे तुम्हारे पास, राइट। या तो इन माई एक्सपीरियंस आई बैरल द फक आउट ऑफ दीज बोर्ड्स एंड आई गेट अ लॉट ऑफ फोल्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे ओवर एग्रेसिव खेलता हूँ और मुझे बहुत फोल्ड्स मिलते हैं। सो आई वुड, मैं हाईली मतलब इम्बैलेंस्ड हूँ इस लाइन में, एज अ एज अ हाई स्टेक्स प्लेयर, आई माई सेल्फ एम टेलिंग यू कि मैं इन बोर्ड्स पे हाईली इम्बैलेंस्ड हूँ। आई डोंट गो फॉर चेक रेसिंग अ लॉट, क्योंकि पीपल डोंट स्टैब, ठीक है, लोग नहीं स्टैब करते। ऑप्टिमल प्ले है कि चेक रेस के लिए तुम्हें जाना चाहिए, ताकि, क्योंकि क्या हो जाएगा कि जब तुम चेक रेस के लिए नहीं जाते और तुम बहुत ज्यादा ओवर एग्रेशन करते हो इस बोर्ड पे, तो तुम्हारा चेकिंग रेंज बहुत इम्बैलेंस्ड हो गया है, राइट, विच कैन बी अटैक्ड। बट रियल टाइम में कोई अटैक नहीं करते जितना करना चाहिए उनको, लाइक दे डोंट रियलाइज दैट यूर ओवर बैरलिंग ऑन दिस बोर्ड, सो यू दे कैन एक्सप्लॉइट योर चेकिंग रेंज, समझ, दे डोंट रियलाइज दैट। या ओके तो आई वुड रिकमेंड यू कि प्ले एग्रेसिवली। तुम्हारे पास सॉल्वर है घर में, हाँ हाँ तो अब तुम क्या करना, वंस यू लाइक, क्या होगा कि दिस इज हाउ यू स्टडी, अब जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा है ना, हाँ दिस इज हाउ यू ब्रेक डाउन अ हैंड एंड स्टडी, ठीक है, अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ द स्पॉट। वंस यू डू दैट, यू जस्ट पुट द सेम स्पॉट इन द जीटीओ ट्रेनर एंड प्ले फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। ओके द सेम स्पॉट ऑनली हाँ, ये सेम स्पॉट को जीटीओ ट्रेनर यूज किया है तुमने आज तक? हाँ ट्रेनर यूज़ किया बट उसके लिए फिर मुझे मतलब सिम थोड़ा ज़्यादा हैंड रन करना पड़ेगा ज़्यादा फ्लॉप्स पे राइट नहीं एक ही फ्लॉप पे कर सकते हैं नहीं, तुम ये सिम तुमने रन किया है, ये सिम को ओके सेव कर दो, ठीक है। हाँ जैसे हमने सेव फुल ट्री किया, हाँ तुम डाल दो, क्या था ये बोर्ड था, 9-9-7-3 या 4, हाँ 3 बी वर्सेस बटन, ठीक है। ओके ये तुम सेव कर दोगे एक बार, उसके बाद फिर कुछ नहीं, तुम सॉल्वर खोलो, टूल्स में होगा सॉरी टूल्स पे, तुम ट्रेनर पे जाओ, हम्म, यहाँ पे ऐड न्यू पैक करो, ठीक है, तुम उस फाइल को सिलेक्ट करो जो तुमने अभी नया सेव किया, नाम दे दो 974 BB वर्सेस BU3B, ओके ठीक है, और इसको ऐड कर दो। वंस यू ऐड, ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा, फिर इसको प्ले दिस पैक करना, हीरो पोजीशन ओपी है, नंबर ऑफ टेबल्स 2 कर दो, टू द एंड कर दो,
और तुम्हें अगर कोई स्पेसिफिक लाइन देखनी है तो तुम यहाँ सिंटैक्स दे सकते हो कि चेक चेक होने के बाद टर्न से खेलना है तुम्हें, तो तुम वो सिंटैक्स दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, हाँ। हियर यू कैन स्पेसिफाई जो स्टार्टिंग एक्शन है उधर, हाउ डज सिंटैक्स वर्क। देखो अगर तुम्हें चेक चेक करना है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि एग्जाम्पल 1 चेक बेट रेस। यहाँ पे चेक चेक करना है तुम्हें तो तुम फॉर एग्जाम्पल चेक कॉमा चेक लिख दोगे, ठीक है, और ओके कर दोगे, तो यहाँ पे टर्न से ही खुलेगा हाँ, सीधा हाँ। कि ओके, चेक गॉट चेक इट। हो चुका है, डन। ठीक है। और अगर तुम्हें वो नहीं करना है तो तुम उसको हटा दो, तो तुम्हारा ये फ्लॉप से बोर्ड खुलेगा। तो अभी फ्लॉप से तुम खेलो। जैसे हमने देखा था ये हैंड हमेशा बड़ी बेट होगी, ये कॉल आ गया, ये हमारे लिए अच्छा कार्ड नहीं है, तो ये कभी कभी बेट होगा कभी कभी चेक होगा। अब हुँ, चेक के लिए जाएंगे, इसके अगेंस्ट फोल्ड होगा। फिर यहाँ पे क्या करना कि हैंड हिस्ट्रीज करके ऑप्शन है, हैंड ओके। हिस्ट्रीज में तुम जाओगे तो ये एक दूसरे स्क्रीन पे खोल के रखना हैंड हिस्ट्री बेसिकली, तो इसमें तुम्हें बताएगा कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे टर्न पे बोल रहा है कि बेट करना ज्यादा प्रेफरेबल एक्शन रहता है, तुम ओपन दिस स्पॉट इन ट्री ब्राउजर जा सकते हो हाँ। और देख सकते हो कि क्या हो रहा है। तो जैक 10 यहाँ पे बेट करना प्रेफर कर रहा है, हुँ, तो हमें बेट करना चाहिए था बेसिकली। वहाँ पे क्वीन 10 से चेकिंग का वो स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। हुँ, तो ओके, जो मेक्स डायरेक्ट सेंस। इक्विटी अभी भी जो गट्टी की इक्विटी है वो बेट कर रही है, तो ये तुम्हें पता चल जाएगा, बट इट्स नॉट सच अ बिग ईवी मिस्टेक बेसिकली। ओके। यहाँ पे हम जैसे ये हैंड है तो मिडिल पैर है, मोस्टली चेक ही करना चाहेगा। अब किंग आ गया तो हमारी रेंज यहाँ पे क्या होगी, पोलर होगी, राइट, किंग आने पे चेक चेक होने के बाद। हुँ, लेकिन हमारे पास क्या है, मिडिल पेयर है, तो हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे, ओपोनेंट का ये है, बट कॉल करेंगे। टर्न पे अच्छा एस आने पे मर्ज कर रहे थे, ओके। डन। नहीं, अगर हमने ये हमारी बेट, ये बेसिकली चेक चेक वाली लाइन हो गई ना, हाँ, हाँ, मतलब हाँ, हाँ, लाइक सॉरी। वी लाइक वी चेक, चेक, हाँ। हाँ, ये मतलब बेट वाली लाइन नहीं थी, चेक चेक हाँ, वाली लाइन थी। तो ओके। ये हैंड हिस्ट्री में तुम जाके देख सकते हो कि तुम्हारा प्ले ऑप्टिमल है, हाँ है। टर्न का चेक ऑप्टिमल है, टर्न पे मतलब बेट 6 बेसिकली, मतलब मिडिल पेयर्स के बेसिकली किंग आने पे वो मर्ज करना प्रेफर कर रहा है, लेकिन आई वुड प्रेफर टू जस्ट चेक बेसिकली, लाइक क्योंकि हमारा मर्ज रेंज कभी बैलेंस नहीं होगा, राइट, किंग आने पे। अगर ओके। हम ओपन ट्री ब्राउजर में जाएंगे किंग आने पे, देखो किंग आने पे मर्ज हाफ हाफ ऑफ योर रेंज इज मर्जिंग, हाफ ऑफ योर रेंज इज गोइंग पोलर। तो अगर तुम ये चीज को नेल कर सकते हो कि तुम कभी कभी किंग के साथ लाइक मर्ज भी करना है, लाइक कभी कभी पोलर जाना है अपने रेंज के साथ, हुँ, ओके। तो ठीक है। अगर तुम्हें अगर ये नहीं करना है, अगर तुम्हें अपने आप के स्ट्रेटेजी को सिंपल रखना है, तो तुम खाली चेक करके खेलो, मर्ज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं सिंगल सिम, सिंगल बोर्ड कर यूज़ करके उस पे भी मैं मतलब खेल सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है मुझे सारे स्पॉट्स हाँ हाँ रन करने के हाँ, लिए। तुम हाँ। सिंगल, हाँ सिंगल बोर्ड खेल के, क्योंकि ये बोर्ड का न्यूआंसेस और जैसे 10-8 डूस, 6-9 डूस, 6-5 डूस, ये सारे सेम ही रहेंगे, मतलब समझ रहे हो, दे आर नॉट मच डिफरेंट, लाइक दे विल बिहेव इन द सेम वे, मतलब ओके। जैसे एस क्वीन हमने देखा था चेक होना हुँ, चाहिए, या चेक हो गया। फ्लश आने पे ना कभी भी बैरलिंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि फ्लश आना ओपोनेंट के लिए सबसे, चेक चेक वाले लाइन में फ्लश आना ओपोनेंट के लिए सबसे अच्छा कार्ड होता है। देखो ओके। अगर चेक चेक हो गया और टर्न हुँ, पे डायमंड आ गया, तो यहाँ पे पूरी रेंज देखो, 62% रेंज वांट्स टू चेक। हुँ, पीईवी, ओपी ईवी ऑन द डायमंड देखो कितनी गंदी है, चेक चेक लाइन में बहुत गंदी है डायमंड पे। या तो यहाँ पे तुम मोस्टली चेक ही करना चाहोगे। और अब ओपोनेंट रिवर पे आ गया इतना कैप, तो तुम मतलब कुछ भी साइज बेट कर दो, मतलब डजेंट मैटर। ओके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हैंड हिस्ट्री में हमारा लाइन परफेक्ट है, एक भी ईवी मिस्टेक नहीं है। तो ये तुम आधा एक घंटा खेलोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे किंग क्वीन ऑफ स्पेड्स है ना, फ्रंट डोर है ना, बैक डोर है, और हाई टू हाई कार्ड्स है। यहाँ पे मतलब यू कैन लीन टूवर्ड्स चेक, बट लाइक बेट भी कभी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चेक के लिए चले गए। अब 4 आ गया, तो 4 आने के बाद यहाँ पे अपने रेंज को पोलराइज करना, तो यू कैन लाइक डू क्या बोलते हैं, रैंडमाइजर यूज कर सकते हो। लेट्स से कि हमने बेट करने डिसाइड किया, हुँ, यहाँ पे हम जाके फिर से देख सकते हैं हैंड हिस्ट्री में क्या है, हमारा लाइन परफेक्ट है फिर से इस कार्ड पे। ओके। तो you just play this for like 1 hour, like you sim and then you play the board for like 1 hour, you will understand like सारे nuances। यहाँ पे 9-8 है, तो यहाँ पे दो चीज के लिए जा सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए बेट कर सकते हैं या बैलेंस के लिए चेक कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर लाइक बेट, लाइक समझ लो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि, देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुमने सॉल्वर में पढ़ाई किया, तुम्हें दिख रहा है हुँ, कि यहाँ पे जो 9-8 है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चेक हो रहा है, तो तुम्हें चेक ही करना है हमेशा। ये हुँ, तुम्हें नहीं करना है। तुम अपना दिमाग लगा सकते हो खुद ही यहाँ पे कि क्या चाहिए, नाइन नाइन पेयर को क्या चाहिए, मैं बैलेंस के लिए चेक कर सकता हूँ या प्रोटेक्शन के लिए बेट कर सकता हूँ। तुम अपने ओपोनेंट को देख के डिसाइड कर सकते हो कि ये ओपोनेंट के अगेंस्ट ज्यादातर अच्छा क्या होगा। मतलब ये अगर ओपोनेंट ऐसा है कि मेरे कैप ये रेंज को इतना अटैक, लाइक अगर
तुम्हें लगता है कि ब्लफी ओपोनेंट है जिसके अगेंस्ट तुम्हें बैलेंस करके फायदा होगा, तो तुम इस हैंड को मतलब चेक करके जा सकते हो कि चलो भाई इस ओपोनेंट के अगेंस्ट में कभी कभी मत अपने पैर को चेक करके मतलब मेरे चेकिंग रेंज में कुछ तो रखूं इसको, क्योंकि ये मेरे को भरते चले जाएगा, बराबर। अगर तुम्हें लगता है कि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपोनेंट है तो तुम मतलब बेट कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बड़ा बेट नहीं करना है मुझे, इस पॉट के हाफ पॉट बेट कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो। लाइक यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द न्यूआंस एंड देन यू कैन प्ले अकॉर्डिंग टू योर ओपोनेंट, मतलब यू डोंट हैव टू लाइक मिमिक, क्योंकि इंडियन पूल्स में तुम सॉल्वर को मिमिक करके कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तुम सॉल्वर से न्यूआंसेस समझ के अपना दिमाग लगा के खेलना है तुम्हें, अंडरस्टूड। ओके। जैसे क्वींस है यहाँ पे विदाउट डायमंड है तो कभी कभी चेक रेस के लिए भी जा सकते हैं, तो हमने चेक कर दिया, या चेक चेक हो गया, डायमंड आ गया तो चेक ही करेंगे। यहाँ पे विदाउट डायमंड एक स्ट्रीट कॉल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, हम एंड हिस्ट्रीज में जाके देखेंगे तो फ्लॉप पे हाईएस्ट एक्शन बेट है, टर्न पे ब्लॉक करना चाह रहा है क्योंकि वो बड़ी बेट कॉल नहीं करना चाह रहा है, तो दिस इज एन ईवी मिस्टेक। चेक चेक आने के बाद अगर डायमंड आ गया तो सॉल्वर इज लाइक ब्लॉकिंग अ लॉट। तो ये सारे छोटे छोटे न्यूआंसेस तुम समझ जाओगे जैसे तुम स्पॉट्स को खेलोगे तो। ओके। देखो अभी बेसिकली डूस आने पे क्या चाह रहे हैं हम डूस आने पे हम ब्रिक पे हम अपने रेंज को काफी ज्यादा चेक करना चाह रहे थे क्योंकि डूस हमारे लिए अच्छा कार्ड नहीं है। फिर ये हैंड देखो, डज दिस हैंड वांट टू चेक और इट वांट्स टू कंटिन्यू बेटिंग फॉर प्रोटेक्शन। हमें प्रोटेक्शन चाहिए इस हैंड के साथ, राइट, हमें बेट नहीं। हाँ या तो दिस हैंड विल प्रीफर टू बेट। अब शव आ गया तो कॉल करेंगे, और अगर हम हैंड हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मतलब बेसिकली शव करने बोल रहा था वो, क्योंकि तो बेसिकली जितना ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए उतना ज्यादा तुम फास्ट प्ले कर सकते हो। तो यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू प्ले द स्पॉट लाइक वंस यू जस्ट गो थ्रू द थिंगी। तुम सॉल्वर पे ये सेम चाहिए तो तुम्हें अभी समझ गया सही सॉल्वर पे कैसे बोर्ड को सिम करना है क्या। बस सिम करने का थोड़ा सा जो बेट साइजिंग एंड ऑल है उसमें थोड़ा सा रहता है इशू, एक बार वो बस दिखाना। हाँ ठीक है, देखो जब तुम ओपी खेल रहे हो ओके, तो आई थिंक तुम स्टार्टिंग पॉइंट इफेक्टिव स्टैक्स तक तो ठीक है, राइट। ठीक है, बेसिकली मेन बेट साइजिंग पे ही रहता है कि मैं देखो बेट साइज क्या होता है कि देखो जब तुम ओपी खेल रहे हो, अगर तुमने ऐसा तुमको पढ़ाई करना है कि तुमको ओपी से कैसा खेलना है, ठीक है, तो ओपोनेंट जो आईपी होगा उसको हमेशा दो ही साइज देना, एक मर्ज साइज और एक पोलर साइज। एक 33% का मर्ज ब्लॉक साइज और एक 66% का पोलर साइज, उसको यही दो साइज देना है, ठीक है। क्योंकि उसकी रेंज क्या होगी मोस्ट बोर्ड्स पे, टर्न तक वो मर्ज करेगा, रिवर पे वो पोलर जाएगा, राइट, मोस्ट बोर्ड्स पे ओपोनेंट। अगर तुम आईपी खेल रहे हो अगेंस्ट थ्री बेट, तो जब ओपोनेंट से चेक आ जाएगी तुम्हें तो तुम हमेशा मर्ज करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे कुछ हैंड्स रहेंगे जिनको प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ हैंड्स रहेंगे जो पोलर इन नेचर है, तुम रिवर पे जाके पोलराइज करोगे, राइट। ओके। अगर तुम आईपी खेल रहे हो ऑन मोस्ट बोर्ड्स, मतलब जैसे कि अगर 9 7 8 पे तुम्हें चेक आ गया, जैसे ये यही बोर्ड है, यही बोर्ड टेक्सचर पे मान लो कि तुम्हें चेक आ गई और तुम आईपी खेल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली मर्जी होगा ना, मतलब तुम प्रोटेक्शन के लिए बेट करो, तुम स्टार्ट फ्लॉप से पोलर थोड़ी चले जाओगे। तुम फ्लॉप से ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मैं 9s लग गए, मेरे 7s लग गए, तुम यही बोलोगे ना कि मैं 6s बेट कर रहा हूँ, लाइक 9x बेट कर रहा हूँ, 7x बेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए तेरे ओवर कार्ड से जिन्होंने चेक कर दिया, राइट। तो जब तुम ओपी से 3 बेट करके ओपी से खेलना सीख रहे हो तो आईपी को हमेशा दो ही साइज देना, एक 33 और 66, ठीक है। ओपी से तुम क्या कर सकते हो कि तुम 3 साइज से स्टार्ट करना, एक छोटा, एक हाफ पॉट और एक 3/4 पॉट, एंड देन वंस यू गो इनटू द सिम यू कैन स्टार्ट सिंप्लीफाइंग द साइजेस। मतलब जैसे कि तुम देख रहे हो कि ये हमने जो सिम दिया हुआ है इसमें फ्लॉप के अलावा टर्न रिवर पे हमेशा तीनों साइजिंग यूज हो रहा है, मतलब जैसे चेक चेक लाइन में बहुत ज्यादा ब्लॉक यूज हो रहा था, राइट, चेक चेक लाइन में फ्लश आने पे ब्लॉक यूज हो रहा है, बेट वाले लाइन में बहुत सारे कार्ड्स पे हाफ पॉट यूज हो रहा है, तो ऑल 3 साइजेस आर बीइंग यूज्ड, तो देन यू स्टडी विद ऑल 3 साइजेस। बट फ्लॉप पे ट्राई करो कि अपनी स्ट्रेटेजी को सिंप्लीफाई करो, फ्लॉप पे पुट 3 साइजेस एंड ट्राई टू प्ले विद 1 साइज इन द एंड, ठीक है। मैं कोई भी बोर्ड पे देयर इज नो बोर्ड वेयर आई प्ले विद 2 साइजेस ऑन द फ्लॉप, लाइक आई जस्ट प्ले 1 साइज ऑन एवरी फ्लॉप। ओके। तो टर्न रिवर पे तो टेक्सचर के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि भाई क्या खुल रहा है, मेरे लिए वो अच्छा है नहीं है, उस हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे हाफ पॉट जाना है, मुझे मर्ज करना है, ब्लॉक करना है, क्या करना है। तो टर्न रिवर पे तुम्हें तीनों साइजिंग लगेगी, ब्लॉक, हाफ पॉट, पोलर, राइट। लेकिन फ्लॉप पे ट्राई करो कि 3 साइज देना और देखना कि हाईएस्ट यूज्ड क्या है, मैं कौन से साइज के साथ सबसे कंफर्टेबली खेल पाऊंगा और वो साइज देना, वो साइज से खेलना। जैसे कि यहाँ पे 78% साइज है, राइट, तो तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें 78 खेलना, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हाफ पॉट के साथ यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबली खेल सकते हो, क्योंकि बेसिकली बेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 50-50, राइट, बेटिंग एंड चेकिंग।
तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर मोर कंफर्टेबल टू प्ले हाफ पॉट साइजिंग, यू कैन गो विथ हाफ पॉट साइजिंग, बट ट्राई टू कीप वन साइजिंग ऑन द फ्लॉप. ठीक है, ओके ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई योर स्ट्रेटेजी टू वन साइजिंग ऑन द फ्लॉप, क्योंकि फ्लॉप का ट्री सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट? अगर तुमने फ्लॉप के ट्री को इजी बना लिया तो टर्न और रिवर का ट्री उतना ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. हाँ तुम फ्लॉप पे ट्री तुम्हारा जितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर तुम फ्लॉप पे 3 साइजिंग के साथ खेल रहे हो तो तुम टर्न पहुंच रहे हो 3 डिफरेंट नोड्स पे, राइट? हाँ तुम कभी कभी 1/3 साइज के साथ टर्न पे पहुंच रहे हो, कभी कभी हाफ पॉट के साथ टर्न पे पहुंच रहे हो, कभी कभी 3/4 पॉट के साथ टर्न पे पहुंच रहे हो. अब तुम्हारे हो गए 3 डिफरेंट नोड्स ऑफ रीचिंग द टर्न, बराबर? तो अब उससे तुमको 3 डिफरेंट नोड्स आ गए, वहां से और 3 डिफरेंट नोड्स आ जाएंगे रिवर के. पर फ्लॉप पे एक साइज रखने से क्या होगा कि तुम टर्न हमेशा सेम नोड पे पहुंच रहे हो, तो खाली रिवर के नोड बहुत ये हो जाएंगे, पर रिवर का प्ले ऑलरेडी इजी होता है व्हेन यू रीच द रिवर, राइट? या हाँ ओके रिवर इज लाइक 1 स्ट्रीट अवे फ्रॉम शोडाउन. ओके ठीक है, तो ये समझ गए तुम? हाँ ठीक है, सेशन हेल्पफुल था? तुम्हें कोई डाउट्स है? नहीं डाउट्स नहीं है, एक दो क्वेश्चन है मैं फिर नेक्स्ट सेशन में पूछता हूँ. नहीं नहीं, पूछो पूछो, मतलब टाइम है मेरे पास. ओके अगला मतलब अभी जैसे 974 है तो इट्स लाइक सिमिलर हाँ. टू 6 4 डूस या फिर 10 5 3 ऐसा कुछ, ठीक है? तो मैं पूछ रहा हूँ राइट. तो जैसे कई सारे बोर्ड एक बोर्ड में मतलब मर्ज हो जा रहे हैं, उत एक स्पॉट्स मतलब देखो, एग्जैक्ट नहीं हो रहा. थोड़ी सी द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू अदर बोर्ड्स दैट यू मेंशन्ड इज हाँ दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, 9/7 डूज पे हमारे जैक 10 और 10x जो हैंड है, जो 10x वाले ब्रॉडवेज है, दे हैव बैकडोर स्ट्रेट ड्रॉ वाले आउट्स. ठीक है, हाँ हाँ तो काफी ज्यादा कार्ड्स में बेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी रहेगी. जैसे कि हमने देखा था कि इस बोर्ड पे जब टर्न पे 5 आती है ना, हाँ ठीक है, तो हमारा जैक 10 बेट करना चाह रहा है. ठीक है, हाँ लेकिन क्योंकि गट अगर शॉट है. तुम सॉरी, हाँ सॉरी, बेट कॉल टर्न पे समझ लो 5 ऑफ क्लब्स आ गया, तो जैक 10 इज वांटिंग टू बेट, राइट? लेकिन यही हो जाएगा अगर तुम्हारा बोर्ड 7-8-4 है और टर्न पे 3 आ गया, 7-8-4 नहीं सॉरी, समझ लो 9-6-4 है और टर्न पे 5 आ गया, 9-6-4, 7 नहीं है, हाँ 9-6-4 और टर्न पे 5, तो अब थोड़े से बैरल्स कम हो जाएंगे, खाली बैलेंस वो कम हो जाएगा. वही एक डिफरेंस है, हाँ वो ज्यादा मतलब और कोई डिफरेंस. हाँ वो हैंड हाँ, कैटेगरी में डिफरेंस चला जाएगा, लाइक गट शॉट्स हैं या फिर ओवर कार्ड्स हैं. एग्जैक्टली बट ओवरऑल एग्जैक्टली. जैसे हम बोर्ड्स को अगर करेंगे मतलब जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको सेग्रीगेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड टाइप्स में, तो मतलब कितने बोर्ड टाइप्स एक स्पॉट्स को समझने के लिए मुझे चाहिए, लाइक बटन वर्सेस बिग ब्लाइंड में देख रहा हूँ, बिग ब्लाइंड वर्सेस बटन 3 बेट पॉट्स, तो टोटल स्पॉट को ओके, समझने के लिए मुझे कितने टाइप ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स मुझे मतलब मेनली समझने चाहिए स्टार्ट में, जैसे स्मॉल देखो बोर्ड समझने के लिए. वो तो तुम्हारे आईक्यू पे डिपेंड करता है, राइट? तुम्हारे ओके ग्रास्पिंग एबिलिटी, तुम एक बोर्ड को पढ़ने के टाइम उसके न्यूआंस को कितने अच्छे से पढ़ पाते हो, कि जैसे कि कोई एक्शन हो रहा है तो वो ओके क्यों हो रहा है, और उस नॉलेज को क्या तुम दूसरे बोर्ड्स पे बिना पढ़े अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो उस एबिलिटी पे डिपेंड करती है, मतलब, ओके राइट? नॉलेज तो तुम्हें इस स्पॉट को, अभी जो हमने स्पॉट पढ़ा ना, हाँ वो स्पॉट को पढ़ के तुम्हें नॉलेज मिल रही है बहुत सारे बोर्ड्स को ऑप्टिमली खेलने की. ठीक है, पर हाँ क्या तुम इस बोर्ड के जो नॉलेज मिल रही है उसको वैसा इंटरप्रेट करके वहां अप्लाई कर पाओगे कि नहीं, वो तुम्हारे एबिलिटी पे डिपेंड करती है. ओके गॉट इट. समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ मतलब लाइक अगर सम मैं पीपल माइट नीड टू हम्म, स्टडी एवरीथिंग लिटरली, बट सम पीपल माइट नॉट नीड टू. जैसे मैं लिटरली स्टडी नहीं करता, मेरा स्टडी का अगर तुमने देखा, जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, मेरा बहुत अलग फंड है पढ़ने का. मतलब मैं खाली चीजों को समझ के अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं बिल्कुल, मतलब मैं, अगर तुम देखोगे मैं बिल्कुल सॉल्वर जैसा नहीं खेलता, पर मुझे अंदाजा है कि सॉल्वर करना क्या चाह रहा है, लाइक व्हाट इज सॉल्वर ट्राइंग टू डू, मतलब समझ रहे हो, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ वॉट एवर सॉल्वर इज ट्राइंग टू डू, एंड आई एम यूजिंग दैट, बट आई एम एडजस्टिंग टू द प्लेयर पूल. मतलब समझ रहे हो कि ये प्लेयर पूल के अगेंस्ट ये फायदेमंद है कि नहीं है करके. हाँ ओके तो अब वो तुम्हारे एबिलिटी पे आ जाएगा. जैसे कि अब सॉल्वर यहाँ पे बहुत ज्यादा चेक करना चाह रहा है, राइट? क्यों? ये बैलेंसिंग के लिए चेक कर रहा है 52% ऑफ द टाइम, लेकिन ये मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि सॉल्वर क्यों कर रहा है ऐसा, और क्या ये मुझे मेरे ओपोनेंट के अगेंस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, वो डिविएशन में अपने दिमाग लगा के ले रहा हूं मैं. समझ रहे हो? हाँ तो ये इट ओके कम्स डाउन टू योर एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द नॉलेज दैट यू आर ग्रास्पिंग. ये तुम कितना अच्छे से कर पाओगे, तुम्हारा पोकर एबिलिटी बन जाएगा. ओके ओके ठीक है, ठीक तुम इसके लिए आई वुड रेकमेंड कि तुम लिटरली कोई स्पॉट को मत पढ़ो, लाइक जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सॉल्वर, सॉल्वर अपने रेंज से क्या कर रहा है, जब चेक कर रहा है क्यों कर रहा है, बेट कर रहा है क्यों कर रहा है, और ओपोनेंट को देखो. अब जैसे मैंने तुमको बोला 9-8 है और फ्लॉप आ गया 9-7 मैं मोस्ट ओपोनेंट्स का बेट करूंगा, क्योंकि मुझे इनके अगेंस्ट बैलेंस नहीं करना, मुझे प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके अगेंस्ट. ओके समझ रहे हो? तो ये मैंने क्या किया, मैंने नॉलेज समझा कि भाई 9-8 चेक होना चाहिए क्योंकि बैलेंस करने के लिए, बराबर.
पर फिर मैंने उसको अप्लाई कैसे किया, एग्जीक्यूट कैसे किया, अपने हिसाब से किया। तो ये चीज तुम अगर कर पा रहे हो तो वो तुम्हारा एबिलिटी है, उसके लिए तुमको 5 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग 5 साल पढ़ के भी अप्लाई नहीं कर पा रहे, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, हु आर लाइक वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रॉ थियोरी, मतलब ठीक है, तुम उनको सॉल्वर के अगेंस्ट खिला दो, वो शायद मेरे से मच बेटर प्लेयर्स है, मतलब लेकिन उनको रियल लाइफ में वो लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाते उस चीज को, मतलब क्योंकि वो लोग न्यूआंसेस नहीं समझ पा रहे कि सॉल्वर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, एंड हाउ वी कैन यूज दैट अगेंस्ट आवर प्लेयर, क्योंकि आवर ओपोनेंट इज नॉट अ सॉल्वर, राइट। या तो बस तुम्हें वो चीज की वो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि तुम ये सब चीजें कितना जल्दी समझ पाओगे, बट स्टार्ट वर्किंग विद इट, मतलब स्पेंड लाइक वन वन इट्स जैसे अभी हमने जो किया, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेसफुल, राइट, इट्स लाइक 1 hour यू स्टडी एंड 1 hour यू कैन प्ले ऑन द सॉल्वर। तो जस्ट कीप डूइंग रैंडम बोर्ड, तुम 6-8 महीना एवरी दिन अगर एक या दो स्पॉट करोगे ना, ठीक है, एक या दो स्पॉट भी नहीं, एक स्पॉट एवरी डे, जस्ट वन रैंडम बोर्ड, वन रैंडम स्पॉट, स्टडी फॉर 45 मिनट्स, प्ले फॉर 45 मिनट्स। अगर तुम ये 1.5 hours 5 days a week फॉर 1 year दोगे ना, मैं तुमको बोलता हूँ तुम बहुत बड़े क्रशर बन जाओगे, अगर तुम ये डेडिकेटेडली दे पाओ तो। ओके ओके। ठीक है, सेकंड क्या था क्वेश्चन? मतलब मेनली यही था क्वेश्चन कि मैं कितने कितने डिफरेंट बोर्ड चेक करूँ। जैसे यहीं पे मुझे अगर ब्रॉडवेज पढ़ना है कि 2 ब्रॉडवे बोर्ड है, तो मुझे कोई 2 ब्रॉडवे रैंडमली चूज कर लेने चाहिए, या फिर मैं डिफरेंट 3 ब्रॉडवे अलग अलग टाइप के बोर्ड डालूं? नहीं, तो देखो आंसर हो देखो गया पहली बेसिकली बात, इससे। ओके ओके, नहीं मोस्टली देखो ब्रॉडवेज में मतलब नहीं, जस्ट लाइक एग्जांपल क्या ले रहा हूँ होता कि है, अगर मुझे ठीक ब्रॉडवेज है पढ़ना ठीक है है, वैसे, तो जैसे एस आई बोर्ड पढ़ना है, राइट? तो अब एस नहीं 9 एस कुछ 8 ब्रॉडवेज एस अलग होती है, ओके। जैसे एसआई बोर्ड्स और काफी अदर ब्रॉडवे बोर्ड्स एक्ट लाइक मच डिफरेंट, मतलब ठीक है। जैसे किंग हाई बोर्ड्स पे हमारे पास बहुत बड़ा रेंज एडवांटेज होता है कंपेयर टू एसआई बोर्ड्स, क्योंकि ओपोनेंट विल नॉट कॉल यू विद किंग 3 सूटेड किंग 4 सूटेड, बट ओपोनेंट विल कॉल यू विद एस 3 सूटेड एस 4 सूटेड। तो एसआई बोर्ड्स आर मच डिफरेंट देन किंग हाई बोर्ड्स, अगर तुम वैसा सोच के खेलोगे हाँ तो, हाँ, तो क्योंकि मेरा ओपोनेंट के रेंज में बहुत ज्यादा एस एक्स आ जाती है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, वन सेकेंड या मैं स्टॉप करूंगा। तो मेरा मेन क्वेश्चन यही था कि जैसे ये बोर्ड डिफरेंट हो गया, राइट? एस आई ब्रॉडवे से किंग आई राइट ब्रॉडवे, एंड किंग हाई, क्वीन राइट हाई, जैक हाई ब्रॉडवे उतना डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से राइट जितना कि एस आई से है। तो इस टाइप राइट से जो राइट डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स हैं, वो मतलब राइट मुझे स्टार्ट में अंडरस्टैंड करना है कि मतलब वो वो तो सिंप्लीफाई तुम कर पाऊँ। हाँ वो तो तुम सेम डेटा के साथ, अगर तुम सेम डेटा के साथ सिम को रन कर दोगे ना, हाँ तो तुम जो फ्लॉप की स्ट्रेटेजी देख के तुम समझ जाओगे कि आर दे लाइक सिमिलर और नॉट, राइट। लाइक जैसे हाँ कि अगर मैं इस बोर्ड में एक या दो पत्ता चेंज कर दूं और मुझे यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी दिखती है, तो इट मीन दैट द बोर्ड इज काइंड ऑफ सिमिलर, राइट। या अगर मुझे यही बेटिंग रेंज से बेटिंग दिख रही है, यही चेकिंग रेंज से चेकिंग दिख रही है, इट मीन द बोर्ड अ बिट सिमिलर, राइट। हाँ ओके। तो वैसे ही होगा, वो तुम्हें 3-4 सिम करके पता चलेगा। चाहिए तो मैं तुम्हें बाइफोकेट करके दे सकता हूँ, मतलब इफ यू वांट आई कैन मेक अ बाइफोकेशन ऑफ कौन से बोर्ड पे पोलराइज बेटिंग हो रही है, कौन से बोर्ड पे मर्ज बेटिंग हो रही है, एंड देन यू कैन चूज टू डिसाइड कि भाई कौन से बोर्ड में मुझे खेलना है। ओके। नॉर्मली टू टोन बोर्ड्स जब होती है ना, जब हाँ रेनबो बोर्ड्स होती है तो मोस्टली मर्जिंग होती है, अनलेस अगर अगर मतलब एक ब्रॉडवे कार्ड है, रेनबो बोर्ड विद ब्रॉडवे कार्ड है, तो मोस्टली स्मॉल साइजिंग यूज होती है। अगर जैक हाई बोर्ड्स, जैक मिड मिड टू टोन बोर्ड है, इस पे ज्यादातर पोलराइजिंग होती है। क्वीन मिड मिड जितना बड़ा कार्ड खुलते जाता है ना, उतना ज्यादा छोटी बेट्स यूज होना स्टार्ट होती है, क्योंकि उतना कम ओवर कार्ड्स तुम्हारे पास रेंज में रहते हैं पोलर करने को, राइट। हम्म लाइक जैसे अगर बोर्ड पे एस आई आ गया, तो देर आर वेरी लाइक एस आई बोर्ड्स पे क्या होगा तुम्हें तो पता है, इक्विटी डिनाइल नहीं होती है उतना। जैसे एस 10 डूस मोनो टू टोन बोर्ड आ गया तो बड़ी बेट्स ही यूज होगी, मतलब और रेनबो वो एस आई रेनबो बोर्ड पे छोटी बेट्स यूज होगी। तो ये तुम थोड़ा करके समझ जाओगे, बट आई वुड रिकमेंड यू कि तुम एस आई बोर्ड्स को ब्रॉडवे बोर्ड से अलग कर दो, मतलब हाँ समझ रहे हो। हाँ एसआई बोर्ड्स को अलग पढ़ना। हाँ एसआई हाँ में तुम 4 टाइप का सेग्रीगेशन एसआई में ही आ जाएगा, ओके। एस पेड पेड, मतलब एस एस के साथ पेड अप बोर्ड विद एस, हाँ ठीक है। एक तुम्हारा आ जाएगा एस मिड लो, मतलब एस 7-3 एस 7-2 ऐसा, हाँ। ठीक है। एक आ जाएगा एस लो लो, एस 2-3 एस 3-4 एस 4-5, ठीक है। एक आ जाएगा एस मिड मिड, एस 7-8 एस 8-9 ऐसा, ठीक है। और एक आ जाएगा एस ब्रॉडवे, एस ब्रॉडवे लो या एस ब्रॉडवे मिड, एस ब्रॉडवे ब्रॉडवे, और फिर ये सारे टू टोन और रेनबो। तो एस में बहुत सारे सेग्रीगेशन है, हाँ बट एस एक्स के सारे बोर्ड्स को सिमिलरली खेला जाता है ऑलमोस्ट, मतलब लाइक जो टू टोन बोर्ड्स होते हैं एस एक्स के, उसमें फ्लॉप से पोलर चले जाते हैं या फ्लॉप पे चेक कर देते हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि इक्विटी डिनाइल बहुत कम फैक्टर होती है। जैसे
अगर बोर्ड पे एस खुल गया तो ओपोनेंट विल नॉट पील लाइक जैक 10 क्वीन 10 एनीवे, मतलब समझ लो, क्योंकि वो अंडर कार्ड्स हो गए अभी। तो छोटा बेट करो या बड़ा बेट करो वो सेम एक्शन मतलब जनरेट करता है। जनरली एसआई रेनबो बोर्ड्स पे छोटी बेट्स इसलिए होती है ताकि कुछ बैकडोर फ्लश ड्रॉ के आउट्स को तुम मतलब इक्विटी डिनाई करो, जो कि इसमें नहीं जरूरत पड़ती है टू टोन बोर्ड्स पे। दैट्स द ओनली डिफरेंस बेसिकली। तो ए को तुम अलग कर दो, ठीक है। हाँ हाँ फिर मिड लो लो ये बोर्ड्स को अलग कर दो और ब्रॉडवे बोर्ड्स को अलग कर दो, लाइक टू ब्रॉडवे क्वीन 10 जैक 10 एक्स क्वीन 10 एक्स, ये बोर्ड्स को अलग कर दो और फिर पढ़ना। ओके डन। और फिर कनेक्टेड बोर्ड्स पढ़ना। पहले तो कनेक्टेड बोर्ड्स पढ़ो ही मत, कनेक्टेड बोर्ड्स एंड के लिए रखना, लाइक एस क्वीन जैक 9, ये सब एंड के लिए रखना। ओके एक दिन एसआई बोर्ड पढ़ना, ठीक है। एक दिन मतलब तुम हफ्ते में 3 बार करो ये, मैं तो तुमको बोलता हूँ या 4 बार करो। एक दिन एसआई बोर्ड, एक दिन ब्रॉडवे एक्स, ओके ठीक है, एक दिन मिड लो लो, ओके 3 हो गया। और एक दिन तुम ब्रॉडवे मिड एक्स, ओके ब्रॉडवे मिड लो, ऐसा 4 करना हफ्ते में। मतलब 8 आवर्स अ वीक की तुम्हारी पढ़ाई होगी। और तुम्हें कोई भी स्पॉट अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई न्यूअंस नहीं समझ में आ रहा, मुझे इंस्टेंट टेक्स्ट कर दो, मैं तुम्हें सॉल्वर पे बता दूंगा क्या है करके। ओके डन। ओके हाँ ठीक है, चलो खेलो। ओके और डायरेक्टली, और देखो पहला ना, अगला मैं तुम्हें ये नहीं बोला था कि वॉल्यूम आज से डालना स्टार्ट करो। अभी तुम 4 ही टेबल खेलना। नहीं ये सब मैं जो तुम इसलिए सीख रहे स्टार्ट हो किया। इसको, हाँ नहीं देखो अभी हाँ तुम ये सब चीजें सीख रहे हो, हाँ ठीक है। ये तुम्हें पहले अप्लाई करना सीखना है। अभी 6 टेबल तुम कर दोगे तो तुम ये सब दिमाग लगा ही नहीं पाओगे टेबल्स पे, बराबर। तो हाँ प्ले व्हाट यू आर कंफर्टेबल विथ फर्स्ट। नाउ यू वांट टू इंक्रीज योर ईवी ऑफ योर प्ले, देन यू वांट टू इंक्रीज वॉल्यूम, मतलब ठीक है। आई वाज टेलिंग यू कि तुम आज से करना स्टार्ट करोगे तो 6-8 महीने बाद तुम खेल पाओगे इतने टेबल्स करके, ओके ठीक है। तो नाउ डोंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग टेबल्स, आई वुड रिकमेंड कि तुम कम ही टेबल्स रखो। ये सब जो सीखने को तुम्हें मिल रहा है, ट्राई टू यूज दैट इन रियल टाइम। मतलब जैसे कि अब तुमने ये बोर्ड सीखा, तो ये बोर्ड से क्या इंफॉर्मेशन तुम लेके दूसरे बोर्ड पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सोचने में ध्यान लगाओ जब तुम खेल रहे हो तो, ओके हाँ ठीक है। अभी ये मत करो कि 6-8 टेबल खेलना। एक बार वो सारी स्ट्रेटेजी पे तुम्हें ग्रिप आ गई, फिर तुम ये कर सकते हो, ठीक है। ओके ओके सर ठीक है अनिल, गुड लक। ठीक है ओके थैंक करेंगे यू फिर से, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, ओके थैंक्स अ लॉट ठीक है। बीच में तुम्हें डाउट है तो तुम हमेशा मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। लाइक यू डोंट नीड टू वेट फॉर लाइक द नेक्स्ट रिव्यू सेशन, हाँ हाँ ठीक ठीक है। कोई डाउट नहीं ना, इस पे समझ में आया अच्छे से सब कुछ, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके चलो ओके बाय थैंक बाय। यू